हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के युद्ध के मैदान में हरे अर्जुन के कृष्ण। मोहग्रस्त होने पर और भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई थी। मोहग्रस्त होने का कारण था सामने अपने परिजनों को गुरुजनों को देखना, देख करके उनकी हत्या के भय से ग्रस्त हो जाना, उनके शरीरों के नाश को उनके स्वयं की मृत्यु मान लेना, ये अज्ञान। जब अर्जुन ने अपनी बात कह दी और भगवान से उपदेश प्रदान करने की प्रार्थना भी कर दी, तो भगवान ने सबसे पहले इसी बात पे प्रहार किया कि ये जो सामने खड़े हुए हैं ये शरीर नहीं है। आत्मा न को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है। और ये शरीर जिसके मरने का, जिसके नष्ट होने का भय तुझे सता रहा है, वो शरीर तो वैसे भी नष्ट होने योग्य ही है। अतः उन शरीरों के नष्ट होने का तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। प्रारंभ भगवान इसी उपदेश से करते हैं और इस उपदेश को दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक बताते हैं। यदि किसी को में ये ऐसा विवेक जागृत नहीं होता है और वो व्यक्ति शरीर और शरीरी को अलग अलग रूप से नहीं देख पाता है, तो फिर उसका कल्याण क्या नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ने 31वें से 38वें श्लोक पर स्वधर्म पालन की महत्ता बताई। सबसे पहले स्वधर्म, जो कि हमारा कर्तव्य कर्म भी है, जो हमें या तो वर्ण और आश्रम जिसमें हम हैं उससे मिला है, या हमने इस दुनिया में रहते हुए जो स्वीकार किया है, जैसे परिवार का मुखिया बनना स्वीकार किया है, नौकरी करना, व्यापार करना, उन कारणों से जो हमको कर्तव्य कर्म मिला है वो भी हमारा स्वधर्म है। उस स्वधर्म के पालन से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, उस स्वधर्म के पालन से भी हमारा कल्याण हो सकता है। और कल्याण जो इच्छुक हैं, या मनुष्य योनि का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसके जो चाहने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको सबसे पहले तो इस बात का दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, लक्ष्य अपने स्मृति में रहे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात है कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जब हम निर्धारित कर लें तो बुद्धि से उसका इतना दृढ़ निश्चय कर लें कि उसके अतिरिक्त हमारी स्मृति में दूसरी बातें गौण हो जाए। कर्मयोग का उपदेश दिए प्रारंभ किया भगवान ने 39वें श्लोक से। जब कर्म योग में भगवान ने बुद्धि का महत्व बताया, स्थिर बुद्धि का, समता का जब महत्व बताया, क्योंकि समता, कर्म योग और बुद्धि योग तीनों ही समानार्थक शब्द हैं, इनमें कहीं कोई अंतर नहीं है। जब भगवान ने इस तरह का महत्व बताया तो 54वें श्लोक में अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिस स्थित प्रज्ञ की या स्थिर बुद्धि मनुष्य की भगवान इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वो कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे हैं, वो बोलता कैसे हैं, अर्थात जब वो बोलता है, किसी से बात करता है, तो उसके भाव कैसे होते हैं। जब वो, अगर वो सन्यास धारण कर चुका है, संसार को छोड़ चुका है, तो उस समय वो किस तरह से उसकी स्थिति होती है। और यदि वो संसार में रहते हुए स्थित प्रज्ञ है, तब वो किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है। इन सारी चीजों, ये सारे प्रश्न किए। पहले जो प्रश्न था लक्षण, उसका जवाब भगवान ने 2.55 में दे दिया। दूसरा प्रश्न था कि बोलता कैसे हैं, तो स्थित प्रज्ञ के भाव कैसे होते हैं, कर्म में सिद्धि असिद्धि में उसका क्या स्थिति रहती है, और प्रारब्धवश वश प्राप्त परिस्थितियों में वो कैसे रिएक्ट करता है, ये उसके बोलने में समझाया। फिर जब संन्यास काल है, इंद्रियों का विषयों से संयोग नहीं हो रहा है, उस समय उसकी स्थिति कैसे होती है, उसको भी भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए हमें ये भी बताया कि यदि
विषयों को छोड़ करके मनुष्य बैठ गया है, अर्थात संन्यास ले लिया है, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं, भगवा धारण कर लिया है, इसके बावजूद भी अगर विषयों का उपयोग नहीं करके चिंतन भी कर रहा है, तो चिंतन से भी उसका पतन हो सकता है। अतः जो व्यवहार में नहीं है, जो संसार से अलग अपने आप को कर चुका है, उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके तुरंत बाद ही भगवान ने एक बहुत ही विलक्षण बात कही। पहले कहा कि विषयों के चिंतन मात्र से पतन हो सकता है, और दूसरी बात, यदि इंद्रियां पूरी तरह से संयमित है, हमें किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष नहीं है। अर्थात जैसे मैं कोई बात कहूं, राग और द्वेष को सिंपल भाषा में हम समझे कि मुझे खाना खाना है जीवन निर्वाह के लिए, सोना है मेरे शरीर को रिचार्ज करने के लिए। अब खाना खाने में अगर मैं ये कहूं कि मुझे तीन सब्जी, दाल, अचार, दही, इनके बिना खाना नहीं खाया जा सकता, तो इसका मतलब है मैं जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त नहीं कर रहा हूं, इन चीजों को अपने स्वाद के लिए उपयोग कर रहा हूं। अब दूसरी बात, आराम की बात लीजिए। नींद अगर आपको तेज आ रही है, तो टूटी खाट भी पे भी नींद आ जाएगी, पट्टी पे भी नींद आ जाएगी, और जमीन पे भी नींद आ जाएगी। और यदि नींद नहीं आ रही है, तो 5 लाख का बिस्तर हो, 10 लाख का आपका बेड हो, उसके बावजूद भी नींद नहीं आएगी। तो अगर हमारा राग ये हो जाए कि नहीं साहब, मेरे तो बिस्तर कम से कम 1 लाख का गद्दा हो, 3 लाख का पलंग हो तो ही मैं सोऊंगा, या मेरे को कंफर्टेबल लगने वाला बिस्तर जब तक नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी, तो इसका मतलब है आपका दूसरी चीजों से हो गया द्वेष, और इन चीजों से हो गया राग। तो फिर हम भोग कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए, निर्वाह बुद्धि से शरीर के संचालन के लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर रहे हैं। यहां तक हमने पिछली बार ले लिया था। अब भगवान ने ये जो दो बातें कही थी कि अगर राग द्वेष रहित इंद्रियों से कोई विषय भोग भी करता है, सांसारिक व्यवहार भी करता है, खाता पीता सूंघता स्पर्श करता सारे काम कर रहा है, कामना की पूर्ति भी कर रहा, मतलब पूर्ति भी कर रहा है, कामना नहीं है, तो भी उसका अंतःकरण निर्मल रहेगा। और अंतःकरण की निर्मलता से ऐसा साधक बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, अर्थात स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। इसी बात को अगले 2 श्लोक में भगवान अलग तरीके से, नेगेटिव तरीके से पुष्ट करते हैं। हर्षवर्धन। जी नमस्ते जी। हाँ, हरे कृष्णा। 66 67। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न न चायुक्तस्य भावना न चाभ्यावयतः शांतिर शांतस्य ततः सुखम इंद्रियाणाम हि चरता यन्मनोनुति विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि वामपसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अगर भगवान के कहने के बाद भी जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, तो उस जिनकी जिस मनुष्य की इंद्रियां संयमित नहीं है उसका क्या होता है, भगवान ये भी बताते हैं कि इंद्रियां भी संयमित नहीं है, और एक दृढ़ निश्चय भी नहीं है। व्यावसायित्मिका बुद्धि 2.41 में आया था। व्यावसायित्मिका बुद्धि का अर्थ है दृढ़ निश्चय कि मैं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। अब इंद्रियां अगर संयमित नहीं होगी, इंद्रियां अगर अलग अलग जगह भागेगी, तो बुद्धि उसका निश्चय नहीं कर पाएगी। ऐसी बुद्धि नहीं होने पर मनुष्य को अयुक्त कहा है, अर्थात वो योगी नहीं हो सकता, या वो अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, अस्त व्यस्त दिनचर्या वाला रहेगा, जिसकी समस्त इंद्रियां अपने अपने हिसाब से चलने लगी है। जैसे अपन ने पहली क्लास में बात करी थी कि अगर इस शरीर को एक रथ माना जाए, तो मन
इंद्रियां इसके घोड़े हैं। अब किसी रथ को चलाने के लिए, या रथ को छोड़ दीजिए, किसी किसी को रथ समझ में आए नहीं आए, अगर इस शरीर को एक कार मानी जाए, तो इंद्रियां इसके चारों टायर और चारों टायर है, चारों व्हील है। अगर चारों व्हील अलग अलग दिशा में दौड़ना चाहेंगे, और मन का उस पे ऊपर नियंत्रण नहीं है, और ड्राइवर मतलब मन मतलब स्टेयरिंग, स्टेयरिंग अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और ड्राइवर जो है वो स्टेयरिंग को घुमा नहीं पा रहा, तो उस कार का क्या होगा? यही हाल इसमें बताने का बता रहे हैं भगवान, कि अगर इंद्रियां संयमित नहीं है तो दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि होगी नहीं, और ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड मनुष्य में निष्काम भाव आएगा ही नहीं। और निष्काम भाव नहीं आएगा, इंद्रियां अपनी अपनी दिशाओं में दौड़ाएगी, तो फिर उसमें कर्तव्य परायणता भी नहीं हो सकेगी। क्यों? कि जहां निष्काम भाव भी नहीं है, और ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, अस्त व्यस्त दिनचर्या है, वो खुद बुद्धि से डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। गाड़ी में आदमी बैठ गया, ड्राइवर भी बैठा हुआ है, मगर उसको खुद ही पता नहीं है कि मुझे ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है। अगर वो ड्राइवर को कहते कि चलो भाई, तो वो घुमाता रहेगा इधर उधर, कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो वो कर्तव्य परायणता, या अर्थात उन कार्यों को वो कर नहीं पाएगा। अयुक्त जो है, अस्त व्यस्त दिनचर्या वाला है, वो परमात्मा में लग नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य एक नहीं होता। और जब लक्ष्य एक नहीं होता, तो अनेक लक्ष्य होते जाते हैं। बुद्धि हमारी एक है, मगर उस बुद्धि को अनेक लक्ष्यों में अपने आप को खपाना पड़ता है, और फिर कोई भी एक लक्ष्य ढंग से प्राप्त नहीं हो पाता। अब यहाँ एक शब्द आया है भावना, कि उसमें निष्काम भाव नहीं हो, न चायुक्तस्य भावना, अर्थात उसमें भावना नहीं हो सकती। यदि हमारी भावना सुख शांति मान बढ़ाई आराम से लगी हुई है, भौतिक सुख सुविधाओं से लगी हुई है, तो हम अपने अंतर मन को, हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को स्थायी शांति नहीं दे पाएंगे। स्थायी शांति तभी मिलेगी जब हम जड़ का सिंचन करेंगे, और जड़ भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा है। और जब तक जड़ का पोषण नहीं करेंगे, सुख शांति हमको नहीं मिल पाएगी। तो फिर इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको अहंता का परिवर्तन करना पड़ेगा। अहंता में ये बिठाना पड़ेगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अभी तो मैंने अपनी अहंता में ये बिठा रखा है कि मेरी जो लंबा चौड़ा शरीर दिख रहा है वही हूँ, और ये, और मैं मेरे परिजनों का ही हूँ, या ये परिजन मेरे ही हैं। इसके बजाय हमें इस चीज को अपने आप में दृढ़ निश्चय के साथ स्थित करना होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही हूँ। आइए पुकार लगाते हैं, बार बार पुकार लगाने से भगवान निश्चित रूप से सुनेंगे। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे हे मेरे मेरे नाथ, नाथ, मैं केवल आपका हूँ। मैं 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 केवल 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 आपका हूँ। आपकी आपका हूँ। हे मेरे नाथ, हे हे मेरे मेरे नाथ, नाथ, आप कृपा करें, आप आप कृपा करें, कभी आपको भूलो नहीं। मैं कभी कभी आपको 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 भूल भूलू नहीं। नहीं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अब अगर हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है, तो भगवान ने बता दिया, कर्तव्य परायणता का भाव नहीं आएगा, और निष्काम भाव नहीं होगा। निष्काम भाव नहीं होगा, कर्तव्य परायणता नहीं होगी, जीवनचर्या अस्त व्यस्त होगी, तो उसको शांति भी नहीं मिलेगी, और बिना शांति के सुख भी नहीं मिल सकता। अर्थात संयमित इंद्रियों का महत्व नेगेटिव तरीके से, इतने अच्छे तरीके से भगवान ने बताया है, कि पॉजिटिव तरीके से पहले बताया कि अगर इंद्रियां संयमित है, तो आप विषय भोग करते हैं, इसके बावजूद भी आपका अंतःकरण शांत रहेगा, और अंतःकरण निर्मल रहने से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इसका विपरीत ये कि इंद्रियां संयमित नहीं है, तो आप अस्त व्यस्त रहेंगे, निष्काम भाव नहीं रहेगा, आप अपने कर्तव्य कर्म पूरे नहीं कर पाएंगे, और जिसने अपना कर्तव्य कर्म पूरा नहीं किया उसको शांति नहीं मिल सकती, और बिना शांति के सुख नहीं मिल सकता। इसका कारण एकमात्र ये है कि समस्त इंद्रियां इतनी पावरफुल है, कि अगर किसी एक, जैसे हमारी रसनेंद्रिय है,
जीभ है। भोजन करते समय इस जीभ को सिर्फ और सिर्फ स्वाद चाहिए। इस जीभ का मकसद ये होना चाहिए कि ये भोजन में ले जा करके उदर में ले जाऊं, ताकि वहां ये प्रोसेस होकर के पूरे शरीर को एनर्जी, रक्त, जिस चीज की भी जरूरत है वो सब मिल जाए। मगर अगर ये मेरी जसना स्वाद की तरफ आकर्षित है, तो मैं स्वास्थ्य वर्धक चीजों के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ स्वाद वर्धक चीजों का ही कंज्यूम करने लग जाऊंगा। फिर अगर रसनेंद्रिय इतनी इतनी अधिक आकर्षित हो गई है उनकी तरफ, तो रसनेंद्रिय फिर मेरे मन को भी उधर ही लगा लेगी। क्यों? कि मन भी अपनी पूर्व जन्मों की पूर्व स्मृतियों के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार उस स्वाद को कहीं न कहीं समझता है। तो जब मछली उसको ऑफर करती है, इंद्रिया या रसनेंद्रिया उसको ऑफर करती है कि इसमें इतना बड़ा स्वाद है, तो मन भी उधर लग जाता है। अब एक सिस्टम हम समझे, हमारा एक शरीर है, वो सब बेसिक यूनिट है। इस शरीर से पावरफुल है हमारी इंद्रियां। कौन कौन सी इंद्रियां पावरफुल है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इससे शरीर से पावरफुल है। आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, रसना या जीभ का विषय है स्वाद लेना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। त्वचा को कोमल स्पर्श, कानों को अब अच्छे लगने वाली ध्वनि या गीत वो ही पसंद आएंगे, जीभ को अच्छा स्वाद, आंखों को बढ़िया बढ़िया दृश्य यही पसंद आएंगे। और जिस दृश्य में, जिस विषय में इनका मोह हो जाता है, या जिस विषय में इन इंद्रियों को अच्छा लगने लग जाता है, ये इंद्रियां अपने मन को भी, जो कि इनका कंट्रोलर है, शरीर से पावरफुल इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पावरफुल मन है, जिनके निर्देशन में समस्त इंद्रियों को काम करना रहता है। मन को बुद्धि के निर्देशन में काम करना है, बुद्धि की आज्ञा में रह के काम करना है। मगर होता क्या है कि इंद्रियां अपने विषयों को का भोग करने के लिए मन को आकर्षित कर लेती है, और मन इतना बड़ा वकील है और इतना जुगाड़ू वकील है कि बुद्धि को भी अपने कब्जे में ले लेता है। मैं वो एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, मगर इससे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे नहीं मिल पाता कि हम देखते हैं कि कई सारे कोर्ट केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमको समझ में आता है कि बड़े वकील जजमेंट को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। वही हमारे मन की हालत है। बुद्धि को निर्णय करना है कि वो किस कर्म के साथ जाने वाली है, मगर ये मन के कहने में आकर के बुद्धि उसकी गलत चीजों का, गलत तर्कों का भी अनुमोदन कर देती है। और एक बार बुद्धि ने अनुमोदन कर दिया, फिर उसके बाद मन सीधा ही ये कहता है, जैसे कोर्ट में पुराने फैसले का हवाला दिया जाता है कि फला फला सन में, इस फला कोर्ट केस में, फला वर्सेस फला में आपने ये निर्णय दिया, या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया हुआ है, तो इस निर्णय के आधार पे आपको ये निर्णय करना है। तो फिर वो विरोध जो होता है, विवेक का उपयोग होता है, वो कम होता जाता है। इसीलिए यह कहा है कि अगर एक जनन इंद्रिय, एक एक इंद्रिय अपने विषय में लगी हुई है, तो मन को अनुगामी बना लेती है, और फिर मन अकेला मन ही बुद्धि को भी उसके साथ लगा लेता है। एक बहुत बड़ा बढ़िया दोहा है, नीचे आपकी पुस्तक में भी लिखा है, अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच। यानी कि भंवरा गंध से, पतंगा दीपक की सुंदरता से, मृग संगीत से, मीन स्वाद से मछली, और गज मधुर स्पर्श से। मतलब ये सब एक एक आंच में जल रहे हैं। और हमारा क्या होगा? तुलसी वे कैसे जिए जिनहि सतावे पांच। और हमारा हाल ये है कि हमें तो ये पांचों के पांचों ही सताते हैं। तो इसीलिए इसका कितना बड़ा महत्व है इंद्रियों के संयम का, इस चीज को हम यहाँ समझ सकते हैं। एक चीज और है,
ये हम सब ने महसूस किया होगा कि इंद्रियां भले ही मन को अपना अनुगामी बना लेती है, गीता में भगवान ने कहा है, मगर बिना मन के सहायता के कोई भी इंद्रिय अपना विषय भोग नहीं कर सकती। ये हम सबका अनुभव होगा कि हम अगर किसी काम में बहुत व्यस्तता से लगे हुए हैं, जैसे एक सिंपल सी बात कि मोबाइल देख रहा हूँ, मोबाइल पे अपना मनपसंद कोई वीडियो व्हाट्सएप ऐसा कुछ देख रहा हूँ, और हमारे को किसी की आवाज भी दी जाती है, कोई मेरे पास से गुजर भी जाता है, तो कई बार हमको ध्यान ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कर्णेंद्रिय तो उस समय चालू थी, स्पर्श इंद्रिय भी चालू थी, आहट भी आई थी, मगर मन दूसरी तरफ लगा हुआ था, मन फ्री नहीं था। इस वजह से हम उस आहट को सुन नहीं पाए। वो जो आवाज आई है कान तक वो पहुंची है, मगर कान से मन तक नहीं पहुंच पाई, तो वो मन प्रोसेस नहीं हो पाई, तो हम उसको सुन नहीं पाए। अर्थात बिना मन के सहयोग के इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, और जब तक बुद्धि अनुमोदन नहीं कर दे, मन भी कुछ नहीं कर सकता। मगर हो उल्टा रहा है। आत्मा के कंट्रोल में, हमारे स्वयं के कंट्रोल में बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि के नियंत्रण में मन, मन के नियंत्रण में इंद्रियां होनी चाहिए, तभी हमारी गाड़ी सही दिशा में चलेगी। मगर उल्टा हो रहा है, इस उल्टे को ही सीधा करना है। गीता कहीं नहीं कहती कि तुम भाई जो कर रहे हो उसको छोड़ के चले जाओ। जो तुम कर रहे हो करते रहो, मगर जिस तरीके से करना है गीता हमको वो ही बताती है। आगे बढ़ते हैं। फिर वापस वही बात कर रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है, वैसे पुरुष की स्थिति क्या होती है, इसका वर्णन भगवान अब करेंगे। विनोद ठाकुर साहब, आप करेंगे वाचन, करिए। तस्माद्धस्य महाबाहो निर्गहितानि सर्वश इन्द्रियाणि निन्द्रियार्थे भयसत्तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। हरे कृष्णा। तो जिनकी हरे इंद्रियां संयमित है, पूर्ण रूप से वश में की हुई है, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ भगवान पूर्ण रूप से इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं, अर्थात हमारे मन का, हमारी इंद्रियों का विषयों की तरफ बिल्कुल भी खिंचाव नहीं हो। चाहे हम एकांत में बैठे हों, संन्यास लेके बैठे हों, या हमारे हम संसार में बैठे हों, यहाँ इस बात की मनाही नहीं है कि निर्वाह बुद्धि से उसका उपयोग कर रहे हो। यहाँ सिर्फ इस बात की है कि हमारा खिंचाव नहीं हो, हमारी प्रियता नहीं हो। अगर मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जीवन निर्वाह के लिए उपयोग कर लिया, सदुपयोग कर लिया। नहीं मिला तो उसके पीछे लग नहीं जावे कि नहीं ये नहीं मिलेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। हमारा लक्ष्य बिल्कुल पहाड़ के जैसे अटल होना चाहिए, और ये अटल लक्ष्य हमको तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम निरंतर भगवत चर्चा में व्यस्त रहेंगे। श्री कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण मनन चिंतन निदिध्यासन स्वाध्याय, ये सब हम करते रहेंगे। इससे क्या होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से हमारे पाप की जो वृत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है, और वो भगवान में हमारी नैष्ठि की रति, नैष्ठि की रति मतलब परम लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी अटूट आस्था हो जाती है, परमानेंट अनुराग हो जाता है। इसके बाद इंद्रियां चाहे दिन रात भोग में लगी रहे, विषयों का संग करे, क्योंकि अगर एक बार जहरीले सर्प के विष के दांत निकाल दिए, तो इसके बाद वो काट भी लेगा तो भी खतरा तो नहीं रहेगा ना। यदि हमारी इंद्रियां संयमित हो गई, संयमित से मतलब कि निर्वाह बुद्धि से ही इनका उपयोग होने लग गया, अपने निरंकुश नहीं रही, उसके बाद तो भले ही विषयों का संग भी हो जाए, 0% भी इसमें खिंचाव नहीं होगा। एक बार स्थित प्रज्ञ हो गया तो फिर उसकी प्रज्ञा अटल ही रहेगी, और ये अटल तभी रहेगी जब हमारा दृढ़ निश्चय परमात्मा प्राप्ति का हो जाएगा, और हमारी प्राथमिकताओं की सूची में परमात्मा
सबसे ऊपर आ जाएंगे। यदि आज मैं अब तो आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी प्राथमिकताओं की सूची आज मैं अगर बनाऊं तो हो सकता है परमात्मा 10वें नंबर पे आ जाए। तो जब तक हम ये ऑर्गेनाइज नहीं हो जाएंगे कि परमात्मा और हमारा लक्ष्य हमारे जीवन की प्राथमिकताओं में कौन से नंबर पे है, तब तक हम साधन करते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें, सत्संग करते रहें, कीर्तन में लगते रहें। 0% भी खिंचाव नहीं होता है विषय भोग के लग जाने पर भी। ये बात थोड़ी सी अलग सी हट करके लगती है, मगर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप इस पुस्तक में भी दिया है। भगवान श्री राम से मिलने के लिए भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। रास्ते में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरते हैं। भरद्वाज ऋषि जानते हैं कि इस दुनिया में इस समय भगवान श्री राम के भक्तों में भरत से बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो भक्त की सेवा भगवान की सेवा ही मानी जाती है। इसी वजह से भरद्वाज ऋषि अपने योग बल से ब्रह्मलोक तक के समस्त सुख भोग उस कुटिया में उपस्थित कर देते हैं जहां पर कि भरत जी ठहरे हुए हैं। मगर भरत जी को एक ही धुन है, उसकी उनकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी भगवान श्री राम के चरणों के दर्शन कर लें। तो रात भर भोग रहते हैं, उनके पास सुख सुविधाएं सब मौजूद होती है, मगर भरत जी उनकी तरफ दृष्टि तक नहीं डालते, मन से स्पर्श तक नहीं करते। इसके साथ ही इसमें एक और श्लोक था, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात बहुत ही स्पष्ट बात है, संपूर्ण प्राणियों की रात। हम लोग क्या कर रहे हैं? वास्तविक लक्ष्य को भूल करके भोग ऐश्वर्य में फंसे हुए दिन रात आराम और सुख के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये हकीकत है। हम जो भी कर रहे हैं सांसारिक भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो दिन रात परिश्रम नहीं कर रहा हो, दिन रात लगा हुआ नहीं हो, मगर लक्ष्य है हमारा सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति। और जो तत्व दृष्टा है उनकी दृष्टि में ये रात है। अर्थात ये तो सोने जैसा है, नींद में होने जैसा है। और जो व्यक्ति अपने मनुष्य शरीर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम कर रहा है या प्रयास कर रहा है, उसे ही यहाँ संयमी कहा है और उसके प्रयासों को ही जागा हुआ माना गया है। संस यहाँ एक उदाहरण और दिया हुआ है कि भोगी व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ भोग को जानता है, मगर त्यागी व्यक्ति जिसने संसार के सुख भोगों का उपयोग भी कर लिया और उसके बाद त्याग भी कर दिया, तो वो व्यक्ति दोनों ही चीजों को जानता है, भोग को भी जानता है, त्याग को भी जानता है। और क्या कहा है इस श्लोक के लिए, जानिए तबई जीव जब जागा, जब 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 सब विषय विलास विरागा। जब समस्त विषयों में जो हमारी प्रियता है, हमारा हमारी उनमें आसक्ति है, उनको भोगने के प्रति हमारा जो लालच है, लोलुपता है, उनसे विराग हो गया, उसी दिन हमको ये मानना चाहिए कि जीव जागृत हो गया है, अन्यथा तो वो सोया हुआ है। एक जगह मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वारेन बफे, उनको इस श्लोक से बहुत प्रेरणा मिली। वो कहते हैं कि जब सब लोग इन्वेस्ट करने के लिए भागते हैं तो मैं अपने आप को रोक लेता हूं, और जब सब लोग इन्वेस्ट करने से रुक जाते हैं तो मैं उस समय इन्वेस्ट करता हूं। अब देखिए, जिस समय सब इस ये श्लोक क्या कहता है कि जिस समय सब लोग जाग रहे हैं, यानी कि सुख भोगों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, वो तो मुनियों के लिए रात है, तत्वदर्शियों के लिए वो सोने का समय है, अर्थात सोने जैसा है, नींद जैसा है। और जब सब लोग सो रहे हैं, अर्थात
परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, उस समय मुनि लोग जगे हुए हैं, तत्वदर्शी लोग जगे हुए हैं। ऐसे ही वो इसका उपयोग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बीएन विजय जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। सर ये हो गया। अच्छा, इसके दूसरा इसके आगे वाला 70 70 पे आगे, अपन 70 पे। 70 70। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यं प्रविशन्ति सर्वे से शांतिमाप्नोति न काम कामी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देश इसके बाद वो भी पढ़ देना आप, ये इसका मैं थोड़ा व्याख्या देख लेता हूँ। विषयों के संपर्क में आने पर स्थिर बुद्धि मनुष्य की मन स्थिति कैसे होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर है, दृढ़ निश्चय है कि परमात्मा ही प्राप्ति होनी है, फिर भी विषयों का संग तो होता ही है, संसार में रह रहे हैं। संसार में रहते हुए हमारे सामने अच्छी अच्छी चीज दृश्य भी आएंगे, ऐसी बातें भी सुनने को मिलेगी जिसमें हमारा मन आकर्षित होता है, ऐसे स्पर्श भी मिलेंगे जिससे हमारी त्वचा आकर्षित होती है। इनके रहते हुए स्थिर बुद्धि मनुष्य फिर क्या करता है। स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में जैसे नदियों में कितना ही जल आओ, नदियों का सारा जल जाके समुद्र में मिलता है, मगर समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता। नदियों में हमारे कितनी ही बाढ़ आ रही हो, मगर समुद्र में बाढ़ कभी नहीं आती। जितना जल वो ले जाए उतने को वो अपने आप में समा लेता है। ऐसे ही कितने ही भोग आराम सुख संयमी मनुष्य के सामने आओ, उसके सब्र का बांध कभी टूटता नहीं है। अब इसके विपरीत अपन दूसरी चीजों को देखें, असंयमी लोगों को देखें। बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ भी आती है तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, मगर छोटे नाले के एरिया में अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो नाला अपने सारे किनारे छोड़ के गांवों की और शहरों की तरफ बढ़ जाता है और बहुत सारा नुकसान कर जाता है। तो संयमी मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर जो असंयमी है, दुष्ट लोग हैं, उनको थोड़ा सा भी अगर मान मिल गया तो भी इतरा जाएंगे, और थोड़ा सा भी पैसा ज्यादा मिल गया तो घमंड इतना आ जाएगा कि जीव जमीन पे पैर नहीं पड़ेंगे। इसके विपरीत स्थिर बुद्धि मनुष्य को कितना ही मान मिलो, उस वो कोई प्रभावित नहीं होगा। स्थिर बुद्धि मनुष्य के पास कितना ही धन दौलत और ऐश्वर्य आ जाए, उसमें अहंकार नहीं दिखेगा। यही बात स्थिर बुद्धि मनुष्य के लिए समुद्र के उदाहरण से भगवान ने हमको समझाई है कि समुद्र में कितना ही पानी जाओ, वो अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही स्थिर बुद्धि मनुष्य भी मर्यादा नहीं छोड़ता। अब विजय जी आगे वाला भी आप वाचन कर दीजिए। हरे कृष्णा। जी। विहाय कामान्य सर्वान् पुंमान् चरति नष्प्रः निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। सांसारिक वस्तुओं का जो उपयोग है, जो सांसारिक वस्तुएं हमें मिली हुई है, उसका हमको अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए उपयोग नहीं करना है। उनका उपयोग हमको अपने जीवन के निर्वाह के साथ साथ सेवा के लिए करना है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी स्पृहा खत्म हुई है। यदि हम सांसारिक वस्तुओं का अपने सुख के लिए नहीं और सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करते हैं तो हमारी स्पृहा नहीं है। स्पृहा बहुत ही सूक्ष्म कामना है कि मेरे को सुबह का भोजन मिल गया, शाम का भी भोजन मिलेगा, ये मुझे विश्वास है, मगर शाम के भोजन में मुझे ये मिलनी चाहिए। अगर मैं ये भाव आता है मेरे मन में तो इसका मतलब है कि आवश्यकताओं की चीजों में भी मेरी कामना है
और वो स्पृहा है। तो व्यक्ति निष्प्रिय होना बहुत जरूरी है, और निष्प्रियता तभी आएगी जब संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाएगा। फिर इसके बाद कहा भगवान ने, निर्ममो निरहंकार। निर्मम का मतलब क्रूरता नहीं है, निर्मम का मतलब है ममता नहीं होना। मेरे शरीर पे भी मेरी ममता नहीं हो, और अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरे परिजनों पर भी मेरी ममता नहीं हो। अब किसी के भी मन में प्रश्न आएगा कि साहब आप कैसे माँ को अपने बच्चों पे ममता रखने नहीं रखने से की कह रहे हो। ममता हमेशा स्वार्थ लाती है, मोह लाती है। ममता के बजाय कर्तव्य भाव होना चाहिए कि ये मेरा परिवार है, इसका पालन पोषण मेरी जिम्मेदारी है, इनके जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना मेरी आवश्यकता है। वो सब मेरे कर्तव्य कर्म में शामिल होते हैं। हाँ, एक बात है, यहाँ पर एक स्वामी जी से किसी ने ये प्रश्न किया कि सब हमारे परिजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य कर्म आता है, आप ये कहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, हम ये कहते हैं। तो फिर हम अगर परिजनों की डिमांड को पूरी कर रहे हैं तो वो कहाँ गलत है। स्वामी जी का उत्तर था कि न्याय युक्त मांग को पूरा करना तो आवश्यकताओं की पूर्ति में आता है, किंतु यदि मांग अन्याय युक्त है तो आपका कर्तव्य ये भी आता है कि अन्याय युक्त मांग को फिरा करके उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो न्याय युक्त मांग की पूर्ति के लिए हमको काम भी करना पड़ेगा, व्यवसाय नौकरी भी करनी पड़ेगी, तो उसमें कोई दोष नहीं है। निर्मम का मतलब ममता रहित होना है, अर्थात आज मैं इनके लिए कर रहा हूँ। हम बात तो बढ़िया करते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे बड़े होकर के आराम से रहे, सुख शांति से रहे, इसके अतिरिक्त हमको उन्नति करे, इसके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। मगर इसमें एक साइलेंट भाव छिपा होता है कि वो सुख शांति से रहे, और बाद में जब हम को आवश्यकता हो तब हमारी अच्छी सी सेवा करे, हमें भी सुख शांति से रखे, आराम से रखे। जिसमें ये भाव है वो स्वार्थ की श्रेणी में आ गया, ममता की श्रेणी में आ गया। और जिसमें सिर्फ ये भाव है कि जो संसार में आया है, जिसके प्रति मेरा जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूं, और इसको सुख शांति मिले, भले ही मुझे मिले या नहीं मिले, क्योंकि मुझे मिलना तो वही है जो मेरे प्रारब्ध में है और जो मैंने कर्म किया है। भले ही मैं कितना ही चाहूं कि मुझे ये फल मिलना चाहिए, इस तारीख को मिलना चाहिए, इतनी मात्रा में मिलना चाहिए, मगर मिलेगा वही जो जिस प्रकार के भाव से, जिस उद्देश्य से मैंने कर्म किया है। निर्ममों के बाद है निरंकार। अहंकार हमें किस चीज का है? हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल गए हैं। ये चीज हमें परमात्मा से विमुख करा देती है कि हम वास्तविकता में तो परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, मगर हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं, और प्रकृति के किसी भी एक अंश से हमारा संबंध पुख्ता हो जाने पर ही अहंकार का जन्म होता है। ममता और अहंता, अहं ये दोनों ही आई हुई चीजें हैं, और आई हुई है प्रकृति के संयोग से, शरीर संसार के संयोग से। ये दोनों चीजें असत है, जिसको कि हटाने के लिए भगवान दूसरे अध्याय के, इसी अध्याय के 16वें श्लोक में ही बता चुके हैं। मगर ये तभी हटेगी जब सुखों के प्रति हमारी आसक्ति हटेगी, और मैं और मेरापन हम हटाएंगे। निर्मम कैसे हुआ जा सकता है, ममता रहित कैसे हुआ जा सकता है? तब हुआ जा सकता है जब हम अपने स्मृति में ये बात बात बिठा लें कि मेरा कुछ भी नहीं है। निष्काम कैसे हुआ जा सकता है? एक, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। निरंकार कैसे हुआ जा सकता है? कि अपना कुछ, मेरा कुछ नहीं है, और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। तीनों चीजें मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। निर्मम
यानी ममता रहित जब हो सकते हैं हम, जब हम ये विश्वास कर लें, अपने आप में ये बिठा लें कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। मेरा जो है वो कौन है? हाँ बताओ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। गिरधर गोपाल। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मेरे तो गिरधर गोपाल। मगर ये स्टेटमेंट पूरा नहीं होता है। कब पूरा होता है ये? मेरे तो गिरधर गोपाल, ये पूरा कब दूसरों होगा? ना कोई, दूसरा ना कोई। दूसरों ना दूसरा न कोई। कोई, ये जब होगा तभी ये पूरा स्टेटमेंट होगा। तो जब मेरा कुछ नहीं है तो मैं ममता रहित हो जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव दृढ़ हो गया तो मैं निष्काम हो जाऊंगा। और मेरा अपना कुछ भी नहीं है और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। अपने लिए कुछ नहीं करना है तो फिर किसके लिए करना है? अगर मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है तो फिर किसके लिए करना है? भगवान के लिए। परमात्मा के लिए। बिल्कुल सही बात है नवानी साहब। भगवान के लिए करना है, परमात्मा अर्पण बुद्धि से ही करना है, तो मैं निरंकार भी हो जाऊंगा। भगवान की भक्ति में आनंदी आनंद में बस को राम नाम जपना पड़ा है हमारा अपना चाहिए। एक सेकंड, आखिरी श्लोक, राजकुमार मित्तल साहब। माइक ऑन नहीं है भाई साहब आपका। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। संबंध। ममता वासना कामना स्पृहा से रहित कर्मयोगी की स्थिति कैसी होती है भगवान बताते हैं। ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुहर्ति स्थित्वा ईश्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्माण मुच्यते पृच्छति। हरे हे कृष्ण। प्रतानंदन, यह ब्रह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्माण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्ण। अब ब्राह्मी स्थिति की बात आगे आप बता रहे हैं भगवान। जहां ऊपर वाली बातें हो गई, ऊपर वाले श्लोक में जो कहा है कि ममता भी नहीं है, कामना भी नहीं है, वासना भी नहीं है, स्पृहा भी नहीं है, निरंकारता भी आ गई और निष्कामता भी आ गई, तो इस स्थिति को भगवान कह रहे हैं ब्राह्मी स्थिति है। इस सत्य का बोध हो जाना ही ब्राह्मी स्थिति है कि एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा समस्त रूपों में बने हुए हैं। संसार के समस्त प्राणियों में एक ही परमात्मा विराजमान है। जिस दिन हमको ये एहसास हो जाता है वही हमारी ब्राह्मी स्थिति है। और ये स्थिति जब जिसके पास आ जाती है फिर वो कोई मोहित नहीं हो सकता। जब हमारे दिमाग में ये आ गया कि मैं हूं चाहे सामने वाला हो, चार चीजें होती है, मैं तो यह और वह। चार आदमी हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, मैं अपने आप को मैं कहूंगा, जो मेरे पास बैठा है उसको तू कहूंगा, थोड़ा सा उसके पास बैठा है उसको ये कहूंगा, और जो दूर बैठा है उसको वह कहूंगा। अब जिसको मैं वह कह रहा हूं, अगर वो आदमी बात करेगा तो वो अब मैं हो जाएगा और उसके लिए वह मैं हो जाऊंगा। हैं वो कि वही हम, मगर स्थितियां बदल जाती है सापेक्षता से। जिसको ये विश्वास हो गया कि जीवन सारे प्राणी भगवान के ही रूप हैं, वो कैसे फिर मोहित होगा? इस स्थिति, ऐसी स्थिति यदि हमारे को अंत काल में भी प्राप्त हो जाए तो भी हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा। इस श्लोक का यही भाव है। और भाव ये है कि हमें तत्काल विचार करना पड़ेगा। निर्वाण तो तत्काल हो जाएगा भगवान ये कह रहे हैं, मगर हमें ये विचार करना पड़ेगा कि यदि हमने जीवन भर वो समस्त काम नहीं किए, निर्मम नहीं रहे, निरंकार नहीं रहे, निष्क्रिय नहीं रहे, तो क्या हम अंत समय में निर्मम, निरंकार और निष्क्रिय हो सकते हैं? इस
श्लोक का अर्थ पढ़ करके किसी को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक में तो लिखा हुआ है, इस स्थिति में यदि अंतकाल में स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। मगर कौन सी स्थिति में? ब्राह्मी स्थिति में। ब्राह्मी स्थिति में आएंगे कैसे? जब हम निर्मम होंगे, निरंकार होंगे, निष्प्रिय होंगे। अगर जीवन भर हमने ममता रखी है, जीवन भर हमने अहंकार रखा है, जीवन भर हमने कामनाएं वासनाएं रखी हुई है, तो अंत समय में हमको याद तो वही आना है। तो अंत समय में याद आवे, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। अंत काल में तो बुद्धि और ज्यादा विकल रहती है, परेशान रहती है, तकलीफ में रहती है। अगर हमारी बुद्धि जब फुल्ली रिचार्ज और उत्साहित है, उस समय ही हम अगर इसमें डिसाइड नहीं कर पाते, तो अंत काल में जब बुद्धि शरीर के कारण, शरीर की जर्जरता के कारण बुद्धि भी विकल होगी, तब फिर ये कैसे हो पाएगा? निर्मम निरंकार हम कैसे हो पाएंगे? स्वामी जी कहते हैं कि मृत्यु के समय शरीर से संबंध छूटता ही है, तब लक्ष्य तत्व की प्राप्ति हो जाए। और स्वामी जी ये भी कहते हैं कि अगर ऐसी विकट उत्कंठा हमारे में हो जाए अंत समय में भी, तो भी हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? कि हमें परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सिर्फ और सिर्फ हमारी तीव्र उत्कंठा, तीव्र अभिलाषा, इतनी तीव्र अभिलाषा कि अन्य सभी अभिलाषाएं उसके पीछे खत्म हो जाए, दब जाए, ऐसी अगर हो जाती है, तो हमारा जैसा भी हाल हो, अंत समय में हमें ब्राह्मी स्थिति मिल जाएगी और हमें परमानेंट शांति या हमारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उस समय स्वामी जी ये गारंटी करते हैं कि हमारा विवेक भी जागृत नहीं होगा ना, तो भी यदि बुद्धि में ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया, तब हम मोक्ष की प्राप्ति में बढ़ पाएंगे। अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और गीता में 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उसको मैं उसको मेरी ही प्राप्ति होती है। तो अंत समय में भगवान की स्मृति हमको बनी रहे, यही इस जीवन की परम सिद्धि है, यही जीवन का परम कल्याण है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसमें एक प्रसंग दिया है, खटवांग जी भगवान श्री राम के पूर्वज हैं, जिस सूर्य वंश के बहुत प्रतापी राजा हैं। देवताओं को युद्ध में आवश्यकता हुई तो खटवांग जी को बुलाया उन्होंने धरती से, सशरीर ये भी स्वर्ग गए थे, देवताओं को युद्ध जिता दिया। उसके बाद इन्होंने देवता वापस आने से पहले देवताओं से एक ही बात पूछी, उन्होंने कहा कि आप वरदान मांग लीजिए। इन्होंने बात पूछी कि भाई मेरा कितना जीवन बाकी है। देवताओं ने कहा कि आपका 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट्स बाकी है। उसी समय उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इतना बड़ा यश कि देवताओं की सहायता करके संग्राम जीता है उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट कुल वंश सबका त्याग करके भगवान में अपने मन को लगा दिया, और उस 48 मिनट में ही इनकी वो परम गति प्राप्त हो गई। आर्त भाव से, तत्क्षण आर्त भाव से यदि हम लग जाते हैं, भगवान को याद करने लग जाते हैं, तो हमारी मुक्ति हो जाती है। हम ध्रुव, भक्त ध्रुव की कथा सबने पढ़ी है, 5-6 महीनों में ही उसको भगवत प्राप्ति होगी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। अब द्वितीय अध्याय से संबंधित जिसकी भी जिज्ञासा हो वो अभी बताए, और यदि नहीं है तो हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी अगर याद नहीं आ रही, आखिर में भी मौका मिलेगा, अपने लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है। आप क्लास के शुरुआत में, क्लास के बीच में कभी भी हैंड रेज करके अपनी जिज्ञासा प्रश्न रख सकते हैं। चलिए, चक्रवर्ती अग्रवाल साहब की जिज्ञासा पूछ लेते हैं। हरे कृष्ण सर। जी। आपने साहब बताया था ममता स्पृहा अहंता, तो आप इसको खोल रहे थे बीच में, इसमें रह गया ममता रहित, स्पृहा रहित, अहंता रहित। इसको एक बार दोबारा खोलेंगे सर? ये 71वें वाले श्लोक की बात कर रहे हो?
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसमें अपन ने बात तो कर ली ना, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे तो स्पृहा रहित हो गया। हाँ जी। ममता रहित मतलब तीनों चीजें मैंने बता दी ना। ममता रहित का मतलब निर्मम होना नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है ये मान लेना, वो तो हो गया हाँ जी। ममता रहित होना। और ठीक है। अहंकार रहित होना कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ भगवत भगवान के अर्पण करके कर रहा हूँ, अर्पण बुद्धि से काम कर रहा हूँ, तो मेरा हाँ अहंकार जी। खत्म हो गया। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर मेरा स्वार्थ खत्म हो गया तो मैं निष्काम भी हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सर। हरे बिल्कुल कृष्णा। सही सर। चेतना जी। मेरे दो क्वेश्चन है। पहला है कि एक तो मुझे थोड़ा अणु थोड़ा आप वॉल्यूम बढ़ाइए अपने इंस्ट्रूमेंट का, आवाज कम आ रही है। मेरे है ना दो दो प्रश्न है। पहला है, एक तो मुझे अणु आत्मा और जो विभू आत्मा है, मुझे उसमें थोड़ा डिफरेंस में कंफ्यूजन है कि मतलब क्या डिफरेंस है उन दोनों में। ये शब्द तो यहाँ अपने गीता में कहाँ आया? इस सेकंड चैप्टर में ही बताया था ना, बीच में एक श्लोक के अंदर आपने। अणु आत्मा। हाँ जी। नहीं। अणु आत्मा तो कहीं हमारी गीता में कहीं शब्द ही नहीं आ रहा है, और विभू अच्छा। आत्मा दोनों ही शब्द नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसका इसका आपको अगर कोई जिज्ञासा है तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ इसको, अगली क्लास में ले लेंगे, या मैं आपको पर्सनली इसका शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये हमारे स्वामी जी के जो साधक संजीवनी है उसमें अणु आत्मा और विभू आत्मा शब्द नहीं है। जहां भी होगा आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, जैसे इसमें भगवान तो ये बोलते हैं कि हमें हर काम जो है वो निस्वार्थ होके करना चाहिए, या लेकिन कभी कभी जैसे लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब हमें, मतलब कहते हैं ना कि हम सहन करते जाते हैं बहुत, उसमें उस सिचुएशन में भी क्या हमें मतलब एक तरीके से रिवेंज वाली भावना नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि बदले वाला, या ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। देखिए, हमको विवेक दिया है। विवेक का तात्पर्य ये है कि हमारी बुद्धि में ऐसी क्षमता है कि जो हमारा मनुष्य जन्म की लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक काम है उसको हम जान सकें, और जो हमको उससे दूर ले जाते हैं उसको हम पहचान सकें। अब आपने जो कहा है कि जैसे ऐसी स्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है कि मेरे ही साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, आपका भाव शायद यही है। हाँ, बुरा भी हो रहा है, और फिर अगर हम सहन भी करते जा रहे हैं, पेशेंस के साथ करते ही हम्म। जा रहे हैं, करते ही हाँ जा रहे हैं, हाँ। लेकिन होता ही है कि सामने वाली सिचुएशन, सामने वाले लोग कई बार हमें ये समझ लेते हैं कि अरे ये तो क्या नाम से, इसको कर कह दो, बोल दो, ये सहन कर लेते हैं, इनको ही कर सकते हैं, जैसे नहीं, कहते हैं ना अब दबाने वाले को। उस अब आपको, सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। चेतना जी, गीता ने कभी ये नहीं कहा कि अन्याय का प्रतिकार नहीं करना है। अगर अगर हमारा अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण से हम ये समझ रहे हैं कि सामने वाले का अन्याय है, तो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए गीता ने कभी मना नहीं किया। गीता कभी नहीं, गीता में कहाँ कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन जो छोड़ करके भागना चाह रहा था उसको भी प्रेरित किया है ना। तो अन्याय अगर है तो प्रतिकार करना है, मगर गीता का एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि उस अन्याय के प्रतिकार में आपका स्वार्थ नहीं हो, वो बदला कैसे लेने का होगा। भाव नहीं हो। अच्छा। बदला लेने के भाव से विकर्म होएगा, पतन होगा। अगर सिर्फ अन्याय का प्रतिकार करना है तो वो आपका भाव की शुद्धता का परिचायक है। तो वो कैसे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि हम बदला, मतलब हमारा एक देखो, तरीके से किसी भी ये चीज के लिए हम बोलते तो वो तो होता तो वही है। ये प्रज्ञा हमारी प्रतिष्ठित कब होगी? जबकि हम अपना लक्ष्य डिसाइड रखेंगे। अगर हमारा दृढ़ इसलिए सबसे पहले गीता में एक ही बात आई है कि दृढ़ निश्चय पे जोर दिया। यदि हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा लक्ष्य है कि हम सही इस प्रकार से कर्म करेंगे जिसमें हमारी ममता नहीं रहे, निष्कामता रही रहे, निष्कामता रहे, तो हमारा अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध अंतःकरण में अपने आप हमें सही प्रेरणा मिलती रहेगी। स्वामी जी से ऐसा ही प्रश्न किसी ने किया था कि आप कहते हैं कि भगवान की आज्ञा का पालन करें,
कि भगवान की आज्ञा हमको मिलेगी कहाँ से, हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान की आज्ञा क्या है किस केस में। तो स्वामी जी ने एक जवाब दिया था कि पहली बात तो ये है कि जो भगवत वाणी है वो भगवान की आज्ञा है। भगवत वाणी मतलब गीता। दूसरी, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उन वो जो भी बोलते हैं वो भगवान की प्रेरणा से बोलते हैं, तो वो भी आज्ञा है। तीसरी बात, यदि हमारी दोनों तक पहुंच नहीं है, ऐसी संकट की स्थिति है और हमारा अंतःकरण शुद्ध है, हम यदि नाम जप करते हैं, भगवान में ध्यान रखते हैं, भगवान की आराधना में, भगवान को समर्पण करके हम कर्म करने में विश्वास रखते हैं, तो हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि हमको स्वयं पता लगने लग जाएगा कि हमने क्या किया है और सामने वाले की किस बात का हमको प्रतिकार करना है, और सामने वाले की किस बात को हमने सिर्फ हमारे अहंकार की वजह से चुभने वाली माना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब यदि हमारा अपमान क्या होता है, एक बात बताइए आप, किस बात से हमारा हम अपना अपमानित महसूस करते हैं, और बदला हम क्यों लेते हैं, हम अपना आप को अपमानित महसूस करते हैं तभी तो बदला लेते हैं, उसके बिना क्यों बदला लेंगे। हाँ और जी। किस केस में होता है, हम्म, सांसारिक चीजों में ही होता है। मैं किसी के घर गया, मुझे उसने पूरा रिस्पेक्ट नहीं दिया, या जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो मेरे से उस भाव से बात करेगा, उस भाव से उसने मेरे से बात नहीं करी, या मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूं, उस रास्ते पे उसने कुछ अपना बना बना लिया, मैं कोई काम कर रहा हूं उसमें वो अवरोध बन गया। तो ये सारी चीजें कब आती है, ये सारी चीजें तभी आती है ना जब हमारा कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ टकराता है। उस बिना स्वार्थ टकराए तो हमारी क्या बात आ रही है, ये बताओ आप मुझे। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके आदतन हो तो उसका प्रतिकार हमको करना ही पड़ेगा। उसके खिलाफ अगर हमको कानून की कार्रवाई करनी है तो भी करनी पड़ती है, और करते ही हैं हम, ऐसा थोड़ी है। सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो सामने वाले ने किया है वो किस लेवल का है, और उससे भी पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे इस शरीर की मान बढ़ाई और आराम ही है, तो मुझे निश्चित रूप से जो आप कह रहे हो उस स्थितियों में आना ही आना पड़ेगा। किसी के भी कुछ भी कहने से मैं हर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि हर्ट मैं नहीं होता हूँ, हर्ट मेरी आत्मा नहीं होती, मेरा अहंकार हर्ट होता है। और अहंकार हट कब होता है, जब मेरा ध्यान इस शरीर पे है, इस शरीर के सुख पे है, भौतिक चीजों पे है, उन पे ही अगर मेरा ध्यान है तो मैं हर्ट होऊंगा। ये सारे सवाल तभी उठते हैं जबकि हमारा लक्ष्य सांसारिक चीजों का है। मैं नहीं कहता कि सांसारिक चीजों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, मगर एकमात्र लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। प्राथमिकताओं की सूची में दूसरे लक्ष्य भी होने चाहिए। यदि हमारी प्राथमिकताओं की सूची के में पारमार्थिक लक्ष्य नहीं है, तो हम न तो ये डिसाइड कर पाएंगे कि सामने वाले ने हमारा अपमान किया कि नहीं किया, सामने वाले ने गलत किया कि नहीं किया, और सामने वाले का हमको प्रतिकार करना है, या हम जो प्रतिकार कर रहे हैं वो बदले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत महीन रेखा है चेतना जी। ये इतनी महीन रेखा है कि गीता की शुरुआत में इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना भी ठीक नहीं है। जैसे जैसे हम गीता में आगे बढ़ते जाएंगे, स्वयं हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, इन सवालों के जवाब हमको स्वतः मिलते जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा शंका अगर रह रही है तो आप बताएं। नहीं, बस ये है कि फिर तो हम अगर प्रभु सब कुछ निष्काम भाव से या फिर निस्वार्थ होके करेंगे या ईश्वर के उसमें ही करेंगे, तो इस हिसाब से तो हमारे अंदर कभी ये भाव ही नहीं आएगा ना। नहीं, ये हमें। आप नहीं आएगा, ये तो ये एक्सट्रीम स्थिति होगी, मगर उससे पहले यदि हम अधिक से अधिक निष्कामता रखने का प्रयास करेंगे, निष्कामता हमारे को तभी आएगी चेतना जी, ये मान के चलिए कि हम कुछ न कुछ प्रयास अपनी तरफ से अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का करेंगे। आज हमारे में हर चीज में राग है, हर चीज में राग है। देखिए, मैं अपनी बात बताऊं हाँ जी। कि मेरे पास दो लैपटॉप है जिससे मैं क्लास ले सकता हूँ, मगर मैं जिस लैपटॉप से क्लास लेता आ रहा हूँ उसी लैपटॉप से लेता हूँ। ये इसको सुविधा भी कह सकते हैं और किसी किसी केस में आप राग भी कह सकते हो।
हाँ जी। तो जब तक ये चीजें कि ठीक है, हमको जो उपयोग के लिए चाहिए, जिससे हमारा काम सिद्ध होता है, उससे पूरी हो जाए। अब जैसे मेरे को इसमें आज आज इस क्लास की स्ट्रेंथ है 92। हाँ जी। आप इस पे क्लिक कीजिए। अगर क्लिक करेंगे पार्टिसिपेंट्स पे तो अभी आ रहे हैं 51। हाँ जी। क्या मैं आज जो कोई मेहनत करके आया हूं, या मैं जो बात कह रहा हूं वो 92 के लायक नहीं और 46 के लायक ही कह रहा हूं क्या? नहीं। मैं ये सोच के आया हूं क्या कि मेरे को आज से 45 मिलेंगे तो मेरे को इतनी बात कहनी है, 70 मिलेंगे तो मैं इस लेवल की बात कहूंगा, और 92 मिलेंगे तो मैं 100% अपना उपयोग दूंगा? क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं ये करता हूँ कि यार आज 92 के 92 नहीं आए या 90 नहीं आए, तो ऐसा करते हैं जितने परसेंट लोग आए हैं, 60% आए हैं, तो अपन भी 60% बातें ही बोले, तो ये 60% के साथ अन्याय नहीं होगा? इस चीजों को कब समझूंगा मैं? इस चीजों को पढ़ते पढ़ते, भगवान का नाम लेते लेते ही समझ पाऊंगा। और इस स्टेज पे आने के लिए हमको लगातार इसमें लगे रहना पड़ेगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि क्लास मिस नहीं करें। अगर हम मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप अगर नहीं कर पाए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं कि सर मैं इसी क्लास को किसी दूसरे आचार्य से मैं आपको व्यवस्था करा के भी ज्वाइन करा सकता हूँ। जैसे इस मंडे को क्लास नहीं होगी, आगे आने वाले मंडे को, तो अपना कोई मिस नहीं हो रहा है। मगर किसी मंडे को, जैसे मैं फ्री नहीं हूँ और क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे आप फ्री नहीं हो, क्लास नहीं ले पा रहे हो, तो आप मेरे से कह सकते हैं कि मैं मंडे को फ्री नहीं हूँ, ट्यूसडे को फ्री हूँ, आप ट्यूसडे को मेरे को क्लास दिला सकते हो क्या? एक बार के लिए मैं दिला दूंगा। उत्कंठा आपकी होनी चाहिए कि सदमार्ग पे हम कैसे चल सकते हैं, और ये हमारे में लालसा होगी तो ही हम इन सारी चीजों को पकड़ पाएंगे। आज हम नहीं पकड़ पाएंगे। हरे गौरव। कृष्ण आचार्य जी। हाँ, बीएन विजय जी बोलिए। हरे कृष्ण आचार्य जी, मेरा निवेदन इतना सा है कि पिछली 6 तारीख और 13 तारीख की क्लास हम हमारे व्यक्तिगत कारणों से नहीं ले पाए। जी। तो अब या तो उसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए तो हम देख लें, क्यों कब हम तो विचलित हैं इस बात को लेकर के हमारी दो आप क्लास आप छूटी। मुझे मैसेज कर दीजिए, मिल जाएगी आपको। धन्यवाद। ठीक। और भी किसी को अगर मिस हुई है और चाहते हैं तो मिल जाएगी, क्योंकि अब ये संगीता जी को धन्यवाद दो आपकी, वो रोज मेरे को याद दिला देती है क्लास से पहले कि हाथ उठा के कि आप रिकॉर्डिंग करो। गौरव। सर जो हम बातें कर रहे हैं कुछ अच्छा ही अपनाने में मुझे बरसों लग गए थे, जो हम बातें कर रहे हैं उनको अपनाने में बरसों लग जाते हैं सर। हाँ, लगेंगे। तो अभी जो अपन जो चीजें सोच रहे हैं, ये बरसों की नहीं है, कई जन्मों की है। हमारी जो सोच बनी है ना, वो कई जन्मों के आधार पे हमारा स्वभाव बना है, उसके आधार पे बनी है। तो और गौरव के लिए तो इतनी बड़ी प्रेरणा इनके घर में है कि इनका 11 साल का बच्चा जो है, उसको अगर आप देख लो तो विलक्षण है वो। मतलब भगवत चर्चा में, भगवत प्राप्ति में, पुस्तकों को पढ़ने में, ऐसे ऐसे ग्रंथ उसने पढ़ रखे हैं जो भले ही मैं आपके सामने आचार्य बन के बैठा हूं, मगर मैंने नहीं पढ़े हैं। तो संभव तो देख गौरव सब कुछ है। और समय लगेगा, समय लगेगा कब? कब लगता है? जबकि हम शुरुआत करते हैं तब लक्ष्य बड़ा लगता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि तुम एक कदम बढ़ोगे तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, लक्ष्य हमारे निकट आता जाएगा, गैप थोड़ा कम होगा। समय लगेगा, मगर इतना नहीं लगेगा जितना हमको आज लग रहा है, कम लगेगा। पूनम जी। हाँ जी सर, जैसे आप बदले की भावना की बात कर रहे हैं, तो जैसे महाभारत में भी कहीं ना कहीं जैसे भीम ने जो प्रतिज्ञा ली कि मैं इसका सीना फाड़ दूंगा और उसकी दुशासन का, तो क्या वो बदले की भावना नहीं थी? उसको बदले की भावना नहीं कहेंगे? ऐसा है कि जो कहा जाता है ना, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि जैसे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, दोनों के हम चरित्र पढ़े हैं। भगवान राम का चरित्र अनुकरण करना, एज इट इज अनुकरण करना, और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का एज इट इज अनुकरण करना, क्या दोनों संभव है? नहीं। चेतना जी कुछ बोल रही है, माइक ऑन करके बोलिए।
नहीं, आवाज नहीं आई आपकी, चलो कोई बात नहीं। दोनों ही चरित्र अलग अलग हैं, अलग अलग समाज का है। अनुकरण करना संभव नहीं है ना, भगवान श्री राम ने जो किया है वो 100% हम चाहें तो अनुकरण कर सकते हैं। भगवान हम्म। श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं कर सकते। अब ये सारे इतिहास है। इतिहास में ये कहीं नहीं लिखा है कि भीम ने जो किया है वो ही हमको करना है। हमें सिर्फ हमारा लक्ष्य उससे निर्धारित करना है कि जो हमको क्या कहा गया है, भगवान ने गीता में क्या कहा, भगवान ने भागवत में क्या कहा। उद्धव जी ने जब भगवान से पूछा, उद्धव भगवान जब जा रहे थे अपनी लीला का संवरण करके, उद्धव जी ने जब उनसे पूछा तो भगवान ने उनको क्या कहा, उनको क्या उपदेश दिया, वो 11वें स्कंद में है। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को बुला करके क्या समझाया, उत्तरकांड में आता है। इन ये सारी चीजें अनुकरण करने योग्य है। भीम ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, ये हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। उन्होंने हो सकता है बदला लिया हो, मगर इतिहास है तो होगा ही होगा। हर चीज उसकी अनुकरण करने के लिए नहीं है। हर व्यक्ति करेक्टर जो है वो हमारा आदर्श नहीं है। हाँ, युधिष्ठिर ने जो किया है वो अनुकरणीय है। हर जगह पे हर तरह के पात्र मिलेंगे, हर पात्र को हम अपने जीवन का आदर्श नहीं बना सकते। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे जीवन का आदर्श पात्र कौन सा होगा और हमारे जीवन की दिशा क्या रहेगी, ये हमको ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये संतुष्ट हैं आप इस बात से, या और इसमें कोई प्रति प्रश्न हो तो भी आप उठाइए। ये नहीं देखो, ये मैं मेरे को बहुत ज्यादा, खुद को ज्यादा अच्छा लगता है कि हो सकता है कोई प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं हो तो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, मुझे भी ढूंढने की इच्छा होगी। एक एक क्वेश्चन जैसे अभी आपने बताया था या मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड ही था कि ये क्या हमें ये गीता में आगे पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि एक्चुअल में न्याय और अन्याय क्या है। हम्म। मतलब कई बार क्या होता है, हमें बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय है, पर वो मे बी वो नहीं होता होगा। तो वो चीज का हमें पता या ज्ञान कैसे होगा? या तो हम मतलब पूरी गीता जब समझ लेंगे तब हो जाएगा, या हमें खुद से डेवलप करना पड़ेगा? ये एक क्वेश्चन था। गीता हमको गीता हमको दिशा देगी। गीता से हमको इस चीज का ज्ञान नहीं हो पाएगा, गीता हमको दिशा देगी, और गीता दिशा भी तब दे पाएगी जब हम गीता को अच्छे से समझने लग जाएंगे। चेतना जी, अगर आपने पहली बार गीता पढ़ना शुरू किया है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप कितना ही अच्छे से पढ़ो, पहली बार में आप सिर्फ ये एहसास कर पाएंगे कि हाँ, मैंने कोई अच्छी चीज पढ़ी है। दूसरी बार जब आप इसको पढ़ेंगे तब इसको कुछ कुछ समझने लगेंगे। तीसरी चौथी बार में आपको लगेगा कि हाँ, ये इस रास्ते पे चलना है, इसने मेरी समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे, उसके लिए हमको भगवान से आर्त भाव से हर समय प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। एक नियम बना ले हम लोग कि पंच दिव्य रत्न श्लोकों का नित्य प्रति पाठ करेंगे। हमारे पूजा स्थल है, वहां इन 5 श्लोकों की फोटोस्टेट करके या टाइप करके हम चिपका दें। याद नहीं है तो ये नियम हम आज ले लें में, यदि हमको शुद्धि के रास्ते पे चलना है तो, और ये नियम लेना ही लेना पड़ेगा। एक मैं आपको एक और शेयर कर देता हूँ, एक नित्य स्तुति है, स्वामी जी की नित्य स्तुति है। कई लोग जानते भी हैं और उसका पाठ भी करते हैं, वो भी आप पाठ करें। तो इन चीजों से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब हम इनको समझने की शक्ति डेवलप कर पाएंगे। विनोद जी। पंच श्लोक तो यही है सर के, अजोपि सन्व्यायात्मा भूतानामी जी जी स्वरूप। जी जी, यही है विनोद जी। सर। हरे कृष्ण आचार्य जी। जी मेरे मन में जो बात आई, जो अभी बहन ने प्रश्न करा था न्याय और अन्याय, तो मेरा ऐसा मानना है कि अ, न्याय और अन्याय जी। जो व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, अगर वो मैंने मन में उस भाव को धारण कर लिया, तब वो मेरे लिए न्याय और अन्याय की स्थिति बनती है। बिल्कुल बढ़िया बात है कि हम अपना मन उस पर लगाएंगे तभी वो स्थिति बनेगी, बढ़िया चीज है। या फिर सर, जस्ट जस्ट द इग्नोर द थिंग्स जो हो रही है, जो हाँ हमें लगता है कि हमें परेशान कर रही है, हमें उसको ट्राई करना चाहिए कि उसको इग्नोर करें। तो भी हाँ, शायद ये नहीं मन की जो वो शांति की तरफ हम बढ़ सकते हैं।
वो बिल्कुल सही बात है विनोद जी। चेतना जी का प्रश्न भी इसी से रिलेट रखा है, और थोड़ा सा इससे डीपर सेंस में ये जानना चाह रही थी कि हमें कब पता लगेगा किसका हमको प्रतिकार करना है, और कब हमको पता लगेगा कि हम कहीं बदले की तरफ तो नहीं चले गए। ये बदले की तरफ जाना और प्रतिकार करना स्वतः हमारे अंतःकरण में आएगा, तब आएगा जब हम निश्चय, दृढ़ निश्चय हो जाएगा हमारा, और नाम जब भी हम चालू कर देंगे। सर जी। सर मेरे को दो बात विपरीत बातें बहुत विचलित करती हैं। जैसे हाँ। एक होता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हाँ। कहीं ना कहीं ये सोच करके हो सकता है हमारे अपने मन को शांत रखा जाए कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे कर्मों का हमें फल मिल रहा हो, तो आप विचलित ना हो, क्रोध ना करें। और हम्म। एक तरफ हमें गीता ज्ञान देती है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ धर्म के विरुद्ध हो रहा है, तो उसके प्रति आवाज उठाना भी तुम्हारा धर्म है। तो ये दो विचलित बातें मुझे वो परेशान करती हैं कि विपरीत हैं दोनों बातें, तो नहीं, क्या सही है क्या नहीं, गलत है। नहीं है मैडम, विपरीत बातें नहीं है ये। गीता के अनुसार हम अगर अपनी सोच बनाएंगे तो ये विपरीत बातें नहीं लगेगी आपको। अब बेसिक चीज पे आए, हम बेसिक इंस्टिंक्ट पे आए कि हमको वो बातें परेशान क्यों कर रही है, हमारे भाव कैसे हैं, हम हम किस चीज को लेकर के चिंतित रहते हैं। क्या हम अपने इस शरीर के मान अपमान को लेकर के, हम इस शरीर के सुख को लेकर ही ज्यादा चिंतित रहते हैं, तब तो जो आप कह रहे हैं वो विपरीत बातें हो जाएगी। और अगर हम उसको लेकर के चिंतित नहीं रहते हैं, हमारे लक्ष्य में दूसरी चीजें भी है, हम अपने आप को थोड़ा सा अलग हट करके भगवान का भक्त मानने की दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं, तो ये चीजें हमको विपरीत नहीं लगेगी। आप एक बार करके देखिए, इस पे विचार करके देखिए। अगली क्लास में भले ही हम इस पे वापस चर्चा कर लेंगे, मगर खुद समझेंगे, हम खुद विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि भगवान ने जो बातें कही है उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई हम्म। शंका नहीं है। इसकी बातों की जो व्याख्या है, उस व्याख्या पे ही हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। मैं ये मानता हूं कि जो अर्थ दे रखा है श्लोक का, उस पे किसी व्यक्ति को कोई संदेह नहीं है। उसके साथ जो व्याख्या पे हम चर्चा करते हैं, उसी से जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। यदि मैं ये जो मान रहा हूँ बिल्कुल सही मान रहा हूँ, तो इसका मतलब हम सब लोग सही दिशा में जा रहे हैं। और यदि हम भगवान की हुई बात पे अगर संशय कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हमको संशय करने से पहले इस गीता को पूरा पढ़ना चाहिए। बुक्स के बारे में एक तथ्य है, भगवान बाल गंगाधर तिलक ने भी एक टीका लिखी है गीता रहस्य नाम से, गीता पर। उसकी एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। हालांकि ये श्लोक है पुराना, मगर उन्होंने मैंने पहली बार उस गीता में पढ़ा था इस श्लोक को। उन्होंने लिखा कि किसी भी पुस्तक के किसी भी कंटेंट पे यदि हमारे को संशय होता है, संशय होता इस वजह से होता है कि आज से पहले हमने जो चीजें पढ़ी है, जानी है, देखी है, और हमारे मन मस्तिष्क पे जो चीजें अंकित है, उससे अगर कोई हटके बात उस पुस्तक में आई है, तो हमारा मन बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करते, तो हमको वो थोड़ी गलत लगने लग जाती है। यदि उस स्थिति में हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया, और ये विशालता नहीं रखी हृदय की कि चलो इसको आगे पढ़ते हैं, अपने अपने जो मन में बात आई उसको साइड में रखते हैं, देखते हैं इसमें इसका समाधान मिलता कि नहीं मिलता, तो तिलक जी कहते हैं कि पहली बात तो अब उस पुस्तक को पूरी करते करते या तो आपकी वो शंका जीरो हो जाएगी, या आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो पूरा हम पढ़ें, भगवान की वाणी पे पूरा विश्वास रखें। हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चल सकते हैं, स्पीड हमारी कम भी होती है। गीता परिचय अभियान में इसीलिए कहा जाता है कि एक बार गीता पढ़ करके अपने को एक्सपर्ट मानना हम बंद कर दें, क्योंकि एक बार गीता पढ़ करके हम अपने हिसाब से ही, अपने मन बुद्धि में, अपने मत के आग्रह के अनुसार ही इसका अर्थ निकालने की, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और ये हम करेंगे तो गलत करेंगे, इससे हम सही दिशा पर जाने के बजाय और भ्रमित हो जाएंगे। 53वां श्लोक था शास्त्रीय विचलन का। शास्त्रों की कही हुई बातों से जो विचलन होता है, तो वो विचलन हमारा होने लग जाएगा। हरे कृष्णा। आखिरी हरे प्रश्न लेता कृष्ण। हूं एक, राकेश राज अग्रवाल साहब का, और उसके बाद बाकी चर्चा अपन अगली इसके बाद के लिए रखेंगे। हाँ अग्रवाल साहब।
आपका माइक ऑन नहीं है सर। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर। सर, अगर हमारी संसार में किन्हीं चीजों में, किन्हीं व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में हमारी रुचि है, जी। तो वो क्या रुचि रहना कोई गलत है, या हमें हमें सिर्फ हमें मतलब परमात्मा की तरफ ही हमारा ध्यान रहना आ, चाहिए? आसक्त गीता में कभी नहीं कहा कि रुचि रखना गलत है या उनको उनका उपयोग करना गलत है। गीता में ये कहा कि आसक्ति रखना गलत है, कि यही व्यक्ति अगर मुझे अच्छा लगता है तो यही मुझे चाहिए, ये गलत है। यही वस्तु मेरे उपयोग के लिए मुझे सबसे बढ़िया लगती है तो मुझे यही चाहिए, ये गलत है। आसक्ति गलत है बस। गीता ने ये नहीं कहा कि आप ठीक है। वस्तुओं का उपयोग नहीं करें, सदुपयोग करने के लिए कोई मनाही अच्छा, नहीं। क्लियर? ठीक है। आस प्रणाम। हाँ जी आसक्ति गुरु। और रुचि में अंतर है। आसक्ति हमको नहीं रखनी है। आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ जी सर। जी गुरु। और एक निवेदन आप सबसे है कि मैं आचार्य हूं, मुझे आचार्य ही रहने दें, क्योंकि गीता परिचय अभियान में टीचर शब्द हमको बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों ने आचार्य शब्द रख लिया है। गुरु शब्द बहुत बड़ा है, मेहरबानी करके गुरुजी शब्द मेरे लिए उपयोग नहीं करें। मैं आप लोगों जैसा ही हूँ, बस ये है कि मैंने थोड़ी सी ज्यादा पढ़ ली, इसलिए मैं स्क्रीन के इस साइड में मैं हूँ और उस साइड में आप हैं। प्रणाम आप सभी को। गुरुजी संबोधन मेरे लिए प्लीज नहीं करें। ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय अध्याय कर्मयोग नाम है इस अध्याय का। कर्मयोग का जैसा विशद वर्णन, जैसा विस्तृत वर्णन इस अध्याय में किया है, वैसा अन्य जगह पे नहीं किया, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। अन्यथा कर्मयोग का वर्णन दूसरे अध्याय में भी आता है, चौथे में भी आएगा, पांचवें में भी आएगा, और कुछ मात्रा में छठे में भी आएगा, और आखिर तक 18वें अध्याय में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मात्रा में कर्मयोग आता रहेगा। कर्मयोग में खास बात क्या है? कर्म मुख्य नहीं है, योग मुख्य है। किसी भी नियत कर्म से के करने से, चाहे मेरा नियत कर्म घर की सफाई करना हो, चाहे मेरा नियत कर्म गलियों की सफाई करना हो, उस नियत कर्म को भी कर्म योग की विधि से करके मैं परमात्मा की प्राप्ति कर सकता हूँ, उसका मेरा लक्ष्य में प्राप्त कर सकता हूँ। और कर्म योग की विधि क्या है? कुछ विधि तो भगवान ने दूसरे अध्याय में भी समझा दी हमको, कि सबसे पहला काम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यानी कि बुद्धि व्यावसायित्मिका होनी चाहिए। व्यावसायित्मिका बुद्धि यानी कि मेरे कल्याण का दृढ़ निश्चय मैं कर लूं। इसके बाद जो पिछले अध्याय में बताई थी शरीर शरीरी के विवेक वाली बात, उसके लिए विवेक की आवश्यकता है, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि में ही विवेक प्रकट होता है, मगर विवेक बुद्धि से ऊपर की चीज है, जो भगवत कृपा से सभी मनुष्यों को मिला हुआ है। बस ये अलग बात है कि अधिकांश मनुष्यों का विवेक सुप्त है, सुसुप्त है, नींद में है। क्यों नींद में है? कि जब तक हमारे मन में राग द्वेष रहेंगे कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे को पसंद नहीं है, तब तक हमारा विवेक जागृत नहीं रहेगा, और हम सत और असत का निर्णय नहीं कर पाएंगे। जब तक सत असत का हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, हमारे मन में भ्रम और कंफ्यूजन की स्थितियां बनी रहेगी। विवेक जागृत होने पर बुद्धि शुद्ध हो जाती है। विवेक जागृत होने पर बुद्धि में समता भी आ जाती है। क्यों? कि बुद्धि में जो विषम भाव है, चीजों को अलग अलग करके देखने का, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये विषम भाव राग द्वेष की वजह से ही आता है। कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है, ये हम जान चुके हैं। परमात्मा प्राप्ति का जब लक्ष्य एक होता है, निश्चय एक हो जाता है, तो प्रारब्धवश हमारे को कई प्रकार की परिस्थितियां मिले, चाहे अनुकूल मिले चाहे प्रतिकूल मिले, हमारे जीवन में लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं आएगी। किंतु समस्या क्या है? कि करोड़ों जन्मों के संस्कारों के अनुसार हमारा स्वभाव इतना प्रबल है कि हम जो सोचते आ रहे हैं उसी के अनुसार हम काम करना पसंद करते हैं, उसी के अनुसार हम विचारों को सुनना पसंद करते हैं, उसी के अनुसार हम पढ़ना
पसंद करते हैं। और ये जो इस चीज को गीता में मताग्रह कहा गया है, अपने मत का आग्रह करना, यानी कि मैं जो सोचता हूं वही सही है, इस बात पे अड़े रहना, यही सबसे बड़ा दोष है। और इसी को छोड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म हमें अपना स्वभाव सुधारने के लिए मिला है। हमारा स्वभाव बदल नहीं सकता, मगर स्वभाव में जो अशुद्धियां हैं राग द्वेष रूपी, उसको हम सुधार सकते हैं। तो उसके लिए भले ही हम कर्तव्य मार्ग से चलें, ज्ञान मार्ग से चलें, किसी भी मार्ग से चलें, मगर यहाँ अर्जुन की समस्या दूसरी है। अर्जुन में मताग्रह ये आ गया कि हिंसा पाप है, और सामने वो जो मेरे गुरुजन परिजन खड़े हैं उनको मैं मारूंगा, मारना नहीं चाहता। तो मेरा कर्तव्य कर्म भले ही युद्ध करना हो, मैं युद्ध को छोड़ करके ज्ञान मार्ग से चलना चाहता हूं। तो अब यहां मताग्रह की बात आई है। भगवान ने कहा बुद्धिम शरणम, बुद्धो शरणम अनविच्य, बुद्धि की शरण ले, यानी भगवान ने तो कहा तू समता की शरण ले। समता, बुद्धि और कर्म योग एक ही चीजें हैं। तो भगवान का तात्पर्य था कि तू समता की शरण ले, समता का आश्रय ले। अर्थात युद्ध में हानि होती है या लाभ होती है, युद्ध में कोई मरता है जिंदा रहता है, तेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, तुझे अपना कर्तव्य कर्म करना है। मगर अर्जुन चूंकि युद्ध नहीं करना चाहता था, तो उसने बुद्धि का आश्रय लिया ज्ञान से। भगवान ने कहा बुद्धो शरणम अनविच्य, तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान की शरण ले ले, और इन सांसारिक कर्तव्यों को सबको छोड़ करके सन्यासी बन जा। अर्जुन ने इसको ये मान लिया। क्यों? भगवान ने ये कहा था कि बुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट है, तो उसने युद्ध को मान लिया सकाम कर्म, और ज्ञान को मान लिया निष्काम, सकाम कर्म से श्रेष्ठ। तो ज्ञान को बुद्धि का पर्यायवाची मानने से जो कंफ्यूजन हुआ है, उससे अर्जुन को ऐसा लगा कि कहीं भगवान मिला जुला उपदेश दे करके इधर उधर की बातें करके मुझे कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से एक प्रश्न कर लेते हैं। संगीता जी। हाँ। हरे कृष्णा सर, आज मैं नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मैं बोलूं सर? हरे हाँ कृष्ण, मैं बिल्कुल, बोलूं सर? बोलिए बोलिए सर, नवानी साहब बोलिए, कोई बात नहीं। अग्रवाल ठीक साहब है। आप बाद में बोल दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच जयसि चेतकर्मणस्ते मता जनार्दन तत् किं कर्माणि घोरे माम नियोज्यसि केशव ज्ञानि श्रेयः वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत् कं वद निश्चितं येन श्रेयो अहम मा ब्रूयाम। हरे कृष्ण। हरे अर्थ भी पढ़ू कृष्णा। क्या? हरे कृष्णा। हे जनार्दन, भगवान को क्या संबोधन देते हैं अर्जुन? पहले इस तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में, जायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, जनार्दन का मतलब है अपने जनों की याचना को पूरी करने वाले। कि मैं प्रभु आपसे याचना कर रहा हूं, और क्या याचना कर रहा हूं? कि अभी अभी आप कह के हटे हैं कि बुद्धि यानी कि ज्ञान सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। तो फिर हे केशव, दूसरा संबोधन, अर्जुन का पतन क्यों नहीं होता मताग्रह रखते हुए भी? भगवान ने कहा मत, स्वामी जी कहते हैं कि मताग्रह से पतन हो जाता है, मगर अर्जुन का पतन नहीं होता। अर्जुन का पतन इसीलिए नहीं होता कि हर श्लोक में जो भी अर्जुन बोलते हैं भगवान के एक या दो नामों का उच्चारण करते हैं, और भगवान के नाम का उच्चारण करने से ही हमारा लक्ष्य पे दृढ़ता रहती है, हमारा कल्याण होता है। कि हे केशव, फिर मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अब अर्जुन को घोर कर्म लगने लग गया। युद्ध क्यों लग रहा है? क्योंकि अर्जुन ने संसार को महत्व दिया है, राज्य की बात करी है, सुख भोगों की बात करी है, सामने वाले लोगों की बात करी है। इसका मतलब है उसकी दृष्टि में संसार का महत्व अधिक हो रहा है, इसीलिए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म उसको घोर कर्म लग रहा है, और वो कह रहा है कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अब भगवान के वचन बड़े स्पष्ट होते हैं।
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भगवान कहते हैं अपनी बात को। स्थित प्रज्ञ की बात कही हो, चाहे दृढ़ निश्चय की बात कही हो, व्यवसायत्मिका बुद्धि की कही हो, कर्म योग की कही हो, योगे कर्मसु कौशलम की कही हो, समत्वम योग उच्यते की कही हो, या नास्तो विद्यते भावों की कही हो, सारी बातें स्पष्ट कही है। किंतु अर्जुन अपने मताग्रह के कारण उन वचनों का अर्थ सही तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि आप अपने मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कभी तो कहते हैं कि भैया कर्म कर, कभी कहते हैं कि यार बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, सकाम कर्म तो निकृष्ट है, दोनों की तुलना ही होना संभव नहीं है। इन्हीं मताग्रहों की वजह से उसको अपना कर्तव्य कर्म घोर कर्म लग रहा है, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले जो बात कही है अर्जुन ने कि आप मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं, ये एक आक्षेप नहीं है। इसका अर्थ कोई ये नहीं समझे कि अर्जुन ने भगवान का अपमान कर दिया। अर्जुन ने भगवान को ये कैसे कह दिया कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, ये आक्षेप नहीं है। अपनी जिज्ञासा को प्रकट करना है, अपने वचन को, भगवान के वचन को ठीक तरह से नहीं समझने से वो मोहित हुआ है। मोहित भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान के वचनों का अर्थ ठीक से नहीं लेने की वजह से अर्जुन को ये वचन मिले जुले लग रहे हैं। और जब मताग्रह होता है, हम भले किसी भी वक्ता से, कितने ही बढ़िया वक्ता से प्रश्न करें, हम यही कोशिश करते हैं कि वक्ता हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे मताग्रह के अनुसार देवे। हम पुस्तक भी इसी लिहाज से पढ़ते हैं, इसीलिए पहले ही अध्याय में स्वामी जी ने अपनी व्याख्या में ये बात लिखी है कि हम अपने मत का आग्रह छोड़ करके मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान को समर्पित करके, मन बुद्धि इंद्रियों का सारथी भगवान को बना करके हम गीता ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। तो अर्जुन ने भले ही भगवान से ये कहा कि मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, मगर साथ में एक बात ऐसी वो भी कहते हैं कि अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। मताग्रह होते हुए भी, युद्ध नहीं करना चाहते हुए भी अर्जुन के मन में एक बात स्पष्ट है, दृढ़ निश्चय है कि मेरा जिससे कल्याण हो वो मैं करना चाहता हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसका इतना बड़ा दृढ़ निश्चय हो कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा हो, उसका पतन कभी नहीं हो सकता। और दूसरा, भगवान की शरण में अर्जुन है, भगवान के नामों का बार बार उच्चारण कर रहे हैं, तो मताग्रह होते हुए भी अर्जुन का पतन कभी नहीं हो सकता। अब कर्तव्य पालन पे भगवान श्री कृष्ण इतना जोर क्यों दे रहे हैं, इसका कारण बताते हुए अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप एक बात कहिए, उसका समाधान भी भगवान करते हैं। पहले हम सिर्फ सिर्फ तीसरा श्लोक लेंगे, 3.3। उसके लिए राजकुमार मित्तल साहब आप वचन कीजिए प्लीज। और अब जो आज जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है वो अपने हैंड रेज करें अगर उनको भी कोई श्लोक वाचन करना है और उनके पास पुस्तक है तो। तीसरा ही पढ़ना है सर। हाँ, तीसरा ही पढ़ना सर। लोके स्मृत द्विंद विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन संग ध्याना कर्म योगेन योगी नाम। हरे हरे कृष्णा। अब सबसे पहले तो भगवान ये कहते हैं श्री कि अर्जुन अर्जुन ने पूछा है ना कि ज्ञान से जब आप बुद्धि से, मतलब कर्म से जब आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। तो उसके जवाब में पहले तो भगवान लोक में किस तरह की, कितनी तरह की निष्ठाएं हो सकती है उसके बारे में बताते हैं। लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा, इस लोक में, मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई है। अध्याय 2 में भगवान ने दो निष्ठाएं बताई है। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से, अर्थात भगवान ने 2.11 से 2.30 तक जो उपदेश दिया था वो सांख्य योग का उपदेश, ज्ञानी ज्ञान योग का उपदेश है। और दूसरा 39 से लेकर के 53 तक जो उपदेश दिया था उसके लिए कहा है कि योगियों की निष्ठा कर्म योग से है।
ज्ञान योग में, सांख्य निष्ठा में जानना मुख्य है, अर्थात विवेक की मुख्य आवश्यकता है। और कर्म योग में अपने कल्याण की इच्छा होना मुख्य है, अर्थात सेवा त्याग की मुख्य आवश्यकता है। और ये दोनों ही निष्ठाएं लौकिक है, जीव जगत को मानने से है। जब तक हम जीव और जगत को मानते हैं तब तक ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। और जिस दिन हम सिर्फ परमात्मा को मानेंगे, जिस दिन हम ये मानने लग जाएंगे कि ये जगत भी परमात्मा का स्वरूप है, और जगत को परमात्मा का स्वरूप मानने लग जाएंगे, उस दिन हम अलौकिक निष्ठा की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि भक्ति निष्ठा है। भक्ति निष्ठा को लौकिक निष्ठा नहीं कहा जाता। अन्यथा गीता में 3 प्रकार के योग लिखे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, और यहाँ भगवान 2 निष्ठा ही बताई है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि लौकिक निष्ठा बता रहे हैं, अलौकिक नहीं बता रहे। तीसरी निष्ठा में सीधा भगवान से संबंध जोड़ना रहता है, इसीलिए वो लौकिक नहीं होकर के अलौकिक निष्ठा हो जाती है। रंजू माथुर जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये 3.4। 3.4 एंड 3.5 अगर आप दोनों में पढ़ना चाहें तो, नहीं तो 3.4 जी को। जी। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोश्रमते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भगवान कह रहे हैं 4थे श्लोक में। इस 4थे श्लोक में आधा जो श्लोक है वो तो कर्मयोग की तरफ है, और सेकंड पार्ट जो है वो सांख्य योग की तरफ है। न कर्मणारंभ आरंभ, कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य के लिए कर्म करना आवश्यक हो गया, क्योंकि नैष्कर्म्य हमको तभी मिलेगा। नैष्कर्म्य का मतलब क्या है? निष्काम भाव, ऐसी उच्च अवस्था जिसमें कर्म तो हो रहे हैं मगर हम कर्म से अपना कनेक्शन हटा चुके हैं, हम उसमें लिप्त नहीं हैं, और उस कर्म का फल हमको प्रारब्ध के रूप में या संचित कर्मों के रूप में नहीं मिलने वाला है। यानी कि वो फल हमारे लिए बंधनकारी नहीं होने वाला है। ऐसा कर्म तभी, ऐसी निष्कर्मता, निष्कामता या निष्कर्म्य भाव तभी आ पाएगा जब हम कर्म करेंगे। जैसे कहा जाता है, अगर उदाहरण दिया जावे, तो अगर हम पढ़ करके सुन करके तैरना नहीं सीख पाएंगे। भाई कोई अगर हमको ये प्रोसेस बता दे कि तैरने के लिए पहले पानी में कूदना है, फिर हाथ चलाना है, पैर ऐसे चलाना है, तो हम तैरना नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए हमको पानी में उतरना पड़ेगा, और जो जो क्रियाएं हमको तैरने के लिए समझाई गई है उसको हमको हाथ पैर चला के उसका अनुभव वहां करना पड़ेगा। अर्थात बिना अभ्यास के हम कर्म नहीं कर पाएंगे, और बिना अभ्यास के, बिना कर्म किए हम निष्कामता को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो इसका पार्ट है वो कहता है, वो भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के त्याग मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। सर, निष्कर्म्य कर्म क्या है, एक बार बता दीजिए। नैष्कर्म्य का मतलब है निष्काम भाव से कर्म करना, अर्थात कर्म में अकर्म हो जाना। अकर्म कब होता है? जो भी हम कर्म करते हैं उसमें यदि हमारी कोई न कोई कामना रहती है कि जैसे मैं गीता पढ़ा रहा हूं, मुझे इस गीता से और कुछ मिले नहीं मिले, आप सब लोगों की प्रशंसा मिले, तो ये मेरा सकाम कर्म हो गया। अगर मैं गीता का आचार्य इस वजह से बना हूं कि मेरे, ये भगवान की वाणी है, भगवान की आज्ञा है कि इस वाणी का प्रचार मेरे अन्य भक्तों में करो, तो ये मेरा निष्काम भाव से कर्म करना हुआ। यदि हल्की सी भी प्रशंसा की मैंने चाह कर ली, तो
तो ये मेरा नैष्कर्म्य नहीं हुआ। नैष्कर्म्य तभी होगा जब मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये तभी आ पाएगा जब हम सभी कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है ये मान के करें। और दूसरा पार्ट कहता है, जो सांख्य योग को बता रहा है, न च सन्य सना देव सिद्धिम समाधि गच्छति। और कर्मों का त्याग, संन्यास का मतलब जो सामान्य अर्थ में लिया जाता है कि कर्म करना छोड़ दिया, सांसारिक कर्म करना छोड़ दिया। कि संन्यास का मतलब नौकरी करना छोड़ दिया, व्यवसाय करना छोड़ दिया, इन सबको छोड़ करके जंगल में जाकर के बैठ गए, तो इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कब प्राप्त होगी, जब तक कर्मों से वैराग्य नहीं। और कर्मों से वैराग्य कब करना चाहिए, जब तक भगवान की कथा श्रवण में श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए, तब तक किसी भी स्थिति में कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान में अगर श्रद्धा हुए बिना हमने कर्मों का त्याग कर दिया, तो फिर हम उसका चिंतन करना नहीं छोड़ेंगे। और हमने पिछले अध्याय में देखा है कि चिंतन करने से हम पतन की तरफ चले जाएंगे। और दूसरी बात है, भगवान स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि कर्मों का फिजिकली त्याग करना, स्वरूप से त्याग कर देने से ज्ञान योग के मार्ग पे नहीं चल सकते। सिद्धि की प्राप्ति के लिए तो हमको इस बात का त्याग करना पड़ेगा कि मैं इस कर्म को करने वाला हूं, कर्तापन का त्याग करना पड़ेगा कि ये काम मैंने किया इसीलिए हुआ, या इस काम को मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। क्यों, ये हमको त्याग करना पड़ेगा। और ये देखना, ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरी जगह लेने वाले बहुत हैं। भगवान की ये मेरे पे कृपा है कि मुझे इस बात का मौका मिला, इस अवसर मिला कि मैं इस कर्म को पूरा कर सकूं। कर्तापन का त्याग होगा तभी वो सांख्य योग है, अहंता का त्याग होगा तभी सांख्य योग है। अन्यथा रिस्की है। बिना कर्तापन का त्याग किए, बिना अहंता का त्याग किए हम अगर एकांत में जाकर बैठ गए, तो हम राजस भाव में होंगे, तो सोच विचार करते रहेंगे, कर्मों का चिंतन करते रहेंगे, तो मानसिक कर्म होते रहेंगे और हमारे खाते में जुड़ते रहेंगे। और अगर हमने राजसी भाव नहीं रखा, निद्रा आलस्य आने लग गया, तो तामसी भाव डेवलप हो जाएगा, और तामसी भाव डेवलप होने से वैसे ही हमारा पतन हो जाएगा। अब अगले श्लोक में भगवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक भी क्षण ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कि मनुष्य कर्म किए बिना रह जाए। कोई भी वो योनि हो, कोई भी जीव हो, किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण के लिए वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कर्म तीन तरीके से होते हैं, शरीर से भी होते हैं, मन से भी होते हैं, और वाणी से भी होते हैं। इस समय मैं बोल रहा हूं तो वाणी से कर्म कर रहा हूं, इस समय भी मेरा मन कुछ न कुछ चिंतन करते हुए कुछ न कुछ कर्म कर रहा है। अर्थात हर प्राणी अपने स्वभाव से कर्म करने के लिए बाध्य है। बाध्य क्यों है? क्योंकि हम स्वभाव के परवश में होकर के रह रहे हैं। जैसा स्वभाव उनको मिला है, या जैसा स्वभाव हमने बना लिया है, हमारा चिंतन उसी प्रकार से होता है, और हमारे अधिकतर कर्म भी उसी प्रकार से होते हैं। जब तक हम शरीर संसार से हमने संबंध मान रखा है, हम अपने स्वभाव के वश में हैं, और स्वभाव के वश में हैं, तब तक हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं। जिस दिन हमने शरीर संसार से संबंध हटा करके पूरी तरह से भगवान से संबंध जोड़ लिया, उसके बाद हमारे पर कर्म करने का कोई दायित्व नहीं रहेगा। ये एक अलग बात है कि तब भी हम अगर कर्म करेंगे तो वो लोगों की प्रेरणा के लिए करेंगे। प्रकृति के साथ भगवान ने गुण शब्द भी लगाया है। क्यों? क्यों लगाया है? कि जैसे हमारा गुण होगा, स्वभाव हमारा तीन तरह का होता है। ये भले ही हम 14वें अध्याय में जाके पढ़ेंगे, जहाँ गुणत्रय विभाग योग आएगा। हमारे स्वभाव में एक गुण की प्रधानता है, या तो सत्व गुण की प्रधानता है, या रजोगुण की प्रधानता है, या तमोगुण की प्रधानता है। और जिस गुण की प्रधानता है, उसी प्रकार के विचार मेरे को स्वतः आएंगे, और अधिकांशतः मेरे कर्म भी उसी अनुसार होंगे। इसलिए यदि हम स्वभाव के वश में हैं, तो हम कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हैं। भले ही मनुष्य जीवन में हमको दो वीटो पावर मिली हो, पहली विवेक और दूसरी नए कर्म करने की स्वतंत्रता, किंतु यदि हम स्वभाव के वश में हैं, तो हम स्वभाव के अनुसार ही कर्म कर रहे हैं।
भले ही हमको लग रहा है कि हम ये कर्म कर रहे हैं, मगर हम वास्तव में कर्म अपने स्वभाव के वश में होकर के, राग द्वेष के वश में होकर के कर रहे हैं। अगर अगर हम राग द्वेष के वश में होकर कर रहे हैं तो हम कतई स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह से परतंत्र है। बंधन किसी प्रकार के कर्म को करने से नहीं होता। बंधन कर्म में आसक्ति रखने से, फल में आसक्ति रखने से, फलों के प्रति राग रखने से, और कर्मों के प्रति, मनुष्यों के प्रति राग रखने से होता है। अब अगर जीव मात्र को कर्म करना ही है, तो फिर इस पे भी कोई न कोई शंका हो सकती है कि मनुष्य मनुष्य जैसे कोई हठी आदमी है, उसको कहे कि भैया कर्म नहीं करने से कल्याण हो सकता है, तो वो कहेगा अच्छा ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपने हाथ पैरों को भी रोक लेता हूँ, मैं अपने सुनने बोलने की आवाज जो मेरी क्षमताएं हैं उसको भी मैं रोक लेता हूँ, फिर देखे मेरा कल्याण होता कि नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने ये विलक्षण श्लोक बोला है। कौन बोल रहे हैं, इसका उच्चारण कौन कर रहे हैं? ज्योत्सना पाठक जी, आप करेंगे? हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। जी, कृष्ण। हरे कृष्णा, वाचन कीजिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ठीक है, अर्थ में धन्यवाद। नहीं, चलिए रहने दीजिए, मैं कर लेता हूँ। कर्मेंद्रियाणि संयम है, जो कर्मेंद्रियों को यानी यहाँ कर्मेंद्रियों का नाम लिया है, मगर जो समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोक करके, किसके लिए? संन्यास लेने के नाम पर जबरदस्ती अपने इंद्रियों की क्रियाओं को रोक करके बैठ जाता है, किंतु विषयों के बारे में, इंद्रियों का क्या विषय है उनके बारे में चिंतन नहीं रोकता। ऐसे मूढ़ बुद्धि बेवकूफ आदमी को भगवान मिथ्याचारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य भले ही विषयों को बाहर से नहीं भोग रहा, अंदर से अगर भोग रहा है, मन से अगर चिंतन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो मन को मन से भी भोग रहा है। और 2 पॉइंट भाषण में हम देख चुके हैं कि अगर मन से चिंतन किया तो आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना होगी, कामना से क्रोध आएगा, क्रोध से मूढ़ता आएगी, स्मृति भ्रंश होगा, और बुद्धि नाश होकर के उसका पतन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर्म से पहले कामना उत्पन्न होती है, और चिंतन अगर हम करेंगे तो हमारी कामनाएं आ जाएगी, और चिंतन से संकल्प होगा, संकल्प से हमारी कामना उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए गीता कर्म के आंतरिक स्वरूप पर ज्यादा महत्व देती है कि हमारा चिंतन कैसा है, कर्म के पीछे का हमारा भाव क्या है, और कर्म के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है। भोगों का चिंतन करना भी एक नया कर्म बनता है। उस नए कर्म के बनने से हमें अपने आप को दूर रखना ही रखना है। धनोपिया साहब। हरे कृष्ण अभी तो 7वां पढ़िए, अगर समय रहा तो 8वां 9वां ले लेंगे। जी। यत् यत्सित्त्वेन्द्रियाणि मनसः नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग दोनों विधियां बताई, दोनों में कर्मों का त्याग बताया, अनावश्यक बताया, सॉरी, कर्मों का त्याग करना अनावश्यक बताया, कि दोनों ही विधियों में कर्म तो करने ही है। कर्म योग में भगवत अर्पण विधि से करने हैं, और सांख्य योग में अहंता हटा करके करने हैं, आसक्ति का त्याग करके करने हैं। हम भले ही कैसे भी कर्म करें, हम नहीं रह सकते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब शास्त्रों में हमारे त्याग की बात आई है, तो फिर वो त्याग क्या चीज है, उस त्याग की परिभाषा क्या है, उस त्याग को हम कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ भगवान कहते हैं, यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्या प्रभते अर्जुन। हम मनुष्य मन से
इंद्रियों पे नियंत्रण करके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी, इंद्रियों का कंट्रोलर है, इंद्रियों का स्वामी है मन। तो मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके फिर उसके बाद दूसरी अहर्ता चाहिए, आसक्ति रहित होकर के निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों, हम जो कर्म करते हैं वो समस्त इंद्रियों के द्वारा करते हैं। कर्म इंद्रियों में आते हैं हाथ पांव मुंह और मलमूत्र उत्सर्जन के अंग। तो इनके द्वारा जो कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अर्थात सीधी सी बात है कि मन से इंद्रियों पे नियंत्रण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और दूसरा, किसी भी कर्म के प्रति और किसी भी फल के प्रति आसक्ति रहित होना भी आवश्यक है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि इंद्रियों पे नियमन नियंत्रण करना तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम तब है जबकि हम इनको अपना समझ रहे हैं। और हमारी समस्या, बेसिक भूल ही यही है कि हम मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपना समझ रहे हैं, जबकि हमारे अपने तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। क्योंकि हम हैं भगवान के अंश। मन बुद्धि इंद्रियां हैं प्रकृति के अंश। प्रकृति का अंश हमारा अपना हो नहीं सकता। दूसरी बात, दूसरी जो भूल हम करते हैं वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब बढ़िया ही बढ़िया होते रहे, हमें जो भी परिस्थितियां मिले वो सब अनुकूल मिलती रहे, प्रतिकूल हमारे जीवन में आए ही नहीं। यही हमारा जनरल सामान्य लक्ष्य होता है। इन सारी बातों से हमें इंद्रियों का संयम करना कठिन लगता है। तो इसका निराकरण क्या है? पहली बाधा तो ये है कि हम अपने आप को संसारी मानते हैं, संसार के मानते हैं, संसार के लिए मानते हैं, और संसार को भी अपना और अपने लिए मानते हैं। इस बेसिक भूल को हटा करके हम अपने आप को संसारी की जगह साधक मान लें। यदि ये अहंता परिवर्तन हो गया कि मैं मेरा नहीं होकर के भगवान का हूं, ये अहंता परिवर्तन हो गया, तो इंद्रिय संयम करना कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। जैसे हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कई बार हमको उतना कंफर्ट नहीं मिलता जितना कंफर्ट हमको घर पे मिलता है। मगर वहाँ कि यहाँ कितने दिन रहना है ये सोच करके हम इसको चला लेते हैं। हमेशा यहाँ रहना है, नहीं रहना है, ये सोच करके हम चला लेते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, अच्छी और बुरी परिस्थितियां आती है, उनके लिए भी यदि हमारा ये भाव डेवलप हो जाए कि ये कितनी देर के लिए आई है, ये जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होने के साथ साथ मजबूत भी होता जाएगा। दूसरी बात इस श्लोक में कही, आसक्ति रहित होना। आसक्ति दो तरह से होती है, या तो कर्म में होगी या कर्मों के फल में होती है। और समस्त जितने भी दोष हैं, कर्म भी अगर हमारे बंधन का कारण बनता है तो आसक्ति से बनता है, और कर्म फल के प्रति हमारी आसक्ति से बनता है। तो इसलिए हमको सार बात यह है कि कर्मों का हमको त्याग नहीं करके, कर्मों को करने में जो हमारी आसक्ति बन रही है उसका त्याग करना चाहिए, और फलों में जो हमारी आसक्ति बनती है उसका त्याग करना चाहिए। जो फल की आसक्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों के लिए कर्म करता है वही श्रेष्ठ है, वही विशिष्यते है, अर्थात वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। मेरे ख्याल से टाइम हो गया, 7:57 हो गए, बहुत है आज के लिए। कम हुए श्लोक, मगर कोई बात नहीं, 7 और 7 14 श्लोक ही हुए हैं। मगर सार्थक अगर चर्चा होती है, समाधान अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा फास्ट भी चल लेंगे। धनोपिया साहब कुछ पूछना है? हरे कृष्णा सर। जी। मैं यूं कर रहा था, जैसे इसमें राग द्वेष के प्रति आया कि राग द्वेष, मेरा ये मानना कि 100% राग द्वेष अपन खत्म कर सकते हैं क्या? ऐसा संभव है? कुछ तो राग द्वेष रहता ही रहता है सब मन में। नहीं तो अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा, अशुद्धि राग द्वेष ही है। स्वामी जी तो यही कहते हैं कि राग द्वेष तो होगा ही होगा। राग द्वेष दूसरे, पहली बात तो ये है कि राग द्वेष अपने है ही नहीं, आए हुए हैं।
ये हमको अभी इसलिए लग रहा है कि हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है। जो सिद्ध है, सिद्ध की अवस्था में तो राग द्वेष खत्म होंगे ही होंगे। और ये मान के चलिए धनुप्रिया साहब और आप सभी सज्जनों कि बिना अंतःकरण हमारा पूरी तरह से शुद्ध हुए भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रयास तो हमको राग द्वेष से मुक्त होने के लिए करना ही करना पड़ेगा। हम कितने सफल होते हैं इस जीवन में, हम कितने सफल होते हैं ये एक अलग बात है। मगर हमको ये विश्वास रखना है ये हमारा आखिरी जन्म है। और पंच दिव्य रत्न श्लोक अगर हम रोज वाचन करते हैं तो ये स्वामी जी की गारंटी हमारे साथ है कि अगला जन्म हमको मनुष्य का ही मिलना है। बाकी वैसे तो कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से। मगर यहाँ भगवान की कृपा भक्त के माध्यम से हमको मिल सकती है। धर्मेंद्र शर्मा जी। हरे कृष्ण आचार्य जी। जी हरे कृष्णा। सर एक प्रश्न है। जी बताइए। अभी जैसे श्लोक आया लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा, हाँ। दो प्रकार की निष्ठा बताई भगवान ने। हम्म। और 17वें अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कि श्रद्धा और निष्ठा के विषय में, हम्म। तो भगवान हालांकि श्रद्धा के अनुसार देते हैं, तो हम्म। वहां भी निष्ठा 3 प्रकार की बताई है। सर दोनों में अंतर कैसे समझे सर हम? ये सर कर्म करने की वाली जो निष्ठा है, ये सांख्य योग और कर्म योग की बात करी है। और वहां निष्ठा गुण के अनुसार बताई है। 3 प्रकार की सात्विक, राजसी और तामसी निष्ठा बताई है। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। जी अच्छा। ये कर्म जिससे किया जाता है और वो जन्मजात जो स्वभावजा श्रद्धा है उसकी बात करिए उन्होंने। हम जो लेके पैदा होते हैं उनकी बात करिए। तो वो कर्म के अनुसार नहीं होती आचार्य जी, वो कर्म के अनुसार ही तो होती है। वो पूर्व जन्म के अनेक कर्मों के अनुसार होती है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हम कौन सा कर्म कर रहे हैं उसकी निष्ठा की बात कर रहे हैं। अभी क्या कर्तव्य कर्म की बात आ रही है। जी। उस वहां श्रद्धा की बात आ रही है कि अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसा अर्जुन का प्रश्न हम सुने कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो श्रद्धा पूर्वक कर्म कर रहा है, मतलब कर्म की बात खत्म हो गई, कर्म तो कर रहा है और भगवान में श्रद्धा रखता है, मगर वो अगर कुछ जानता नहीं है, शास्त्र विधि को नहीं जानता है, तो फिर आप उसे किस तरफ खींचोगे, अर्थात उसको किस 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 तरह का कर्म किया जाना मानोगे, यानी कि उसका भाव क्या मानोगे और उद्देश्य क्या मानोगे, ये प्रश्न था। वो जी उससे आगे की बात हो गई। यहाँ बेसिक बात है कि हमको किस रास्ते पे जाना है। जी आचार्य क्लियर। और किसी का कोई प्रश्न? हर्षवर्धन? नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी नाथ हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, नाथ हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा, नाथ हे नारायण नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामे दुःखशमनः, तम नमामि हरिम परम। तं नमामि हरिं परम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय दूर हो के जय हो कल्याण की, जय मीरा हो की गिरधर नागर की, जय जय हो जय हो वृषभानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा जय पुरुषोत्तम हो भगवान श्री राम की, जय हो सीता जय हो माता की,
जय जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय साधक हो। संजीवनी की, जय समस्त भक्तों की, जय समस्त संतों की, जय समस्त कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो। जय हो। आज के आनंद की। जय हो। नारायण नारायण। आप सभी को प्रणाम। अगले सोमवार को क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए हम सभी अपना अपना स्वाध्याय करते रहें और अगले से अगले सोमवार यानी 4 मई को हम वापस मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे